हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक न्यू वांगचन फैन फिक्शन स्टार्ट करने जा रही हूँ। टॉप विंग बॉटम वांगजी है और यह एक शांग वांग फैन फिक्शन है। विंग एक अल्फा है, लेंजन एक ओमेगा है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम विंग और वांगजी को देखते हैं, जो कि दोनों ही शॉर्ट फाइट कर रहे होते हैं। विंग और वांगजी थोड़ी देर तक ऐसे शॉर्ट फाइट करते हैं, उसके बाद वो दोनों शॉर्ट फाइट करना बंद कर देते हैं। मतलब वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। विंग और वांगजी का जब प्रैक्टिस करके हो जाता है तो वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तब विंग बोलता है चलो कहीं घूमते हैं। ये सुन करके विंग की बात सुन करके वांगजी बोलता है ठीक है वांगजी। विंग ऐसा बोलते हुए वो दोनों एक झरने के पास आ जाते। वहां बैठते हुए विंग झरने की तरफ देख रहा होता। तभी वांगजी की तरफ विंग देखता है और बोलता वांगजी। वांगजी बोलता विंग क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो? ये सुनकर के विंग वांगजी की तरफ देखता है और वो बोलता हाँ वांगजी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनकर के विंग वांगजी बोलता है तुम मुझसे शादी कब करोगे? विंग विंग बोलता वांगजी, मैं जब एक बहुत बड़ा योद्धा बन जाऊंगा ना, तब मैं तुम्हारी फैमिली से हाथ मांगने आऊंगा, पक्का। ये सुनकर के वांगजी विंग की तरफ देखता और वो बोलता है अगर वो लोग नहीं माने तो? ये सुनकर के विंग बोलता है इसलिए तो मैं भी हाथ तुम्हारा मांग नहीं रहा हूँ। मुझे भी पता है कि तुम्हारी फैमिली कितनी ज्यादा विशियस है। अगर मैं उन्हें पता चला कि मैं एक नॉर्मल कल्टिवेटर होकर के तुम्हारे क्लैन के सबसे बड़े रूल, मैं किसी क्लैन का नहीं हूँ, तुम लोग एक क्लैन के अंदर ही जा सकते हो और मैं किसी भी क्लैन से नहीं बिलोंग करता। मैं तो एक सिर्फ रॉक कल्टिवेटर हूँ। इसलिए मैं अपने आप को इतना बेहतर बनाना चाहता हूँ कि ताकि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे दे। ये सुनकर के वांगजी विंग की तरफ देखने लगता है। तब वांगजी बोलता है लेकिन मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम कौन हो और क्या करते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है। तब विंग बोलता है मुझे भी फर्क नहीं पड़ता वांगजी कि मेरे या तुम्हारे बारे में कोई क्या सोचता है, बस मुझे ये फर्क पड़ता है कि तुम मेरे साथ हो और कुछ नहीं। लेकिन तुम्हारी फैमिली तुम्हारी शादी मेरे साथ नहीं कराएगी, क्योंकि मैं एक रॉक कल्टिवेटर हूँ। ना मेरा पता है ना पता है मैं कहाँ रहता हूँ। मुझे तुम्हारे लिए एक पहले घर बनाना होगा और एक बहुत बड़ा योद्धा बनना होगा, ताकि तुम्हारा हाथ देते समय वो लोग सोचे ना। ये सुनकर के वांगजी विंग की तरफ देखता, उसे हक कर लेता। जिसके बाद वांगजी को भी विंग हक करता, उसके फोrehead पर किस करता है। थोड़ी देर तक ऐसे ही बैठे रहने के बाद वांगजी बोलता है पक्का ना तुम मेरे लिए शादी का रिश्ता लेकर आओगे? तो वांगजी की तरफ विंग देखता और वो बोलता हाँ विंग वांगजी, मैं सच में आऊंगा, तुम चिंता मत करो। ऐसा बोलते हुए वांगजी विंग की तरफ देखता और बोलता है चलो चलते हैं। ऐसा बोलते हुए दोनों क्लैन में आ जाते हैं। ऐसे ही विंग अच्छे से अपनी क्लासेस को कंप्लीट करता और वांगजी भी उसका साथ देता है कि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, अपनी जैसा वो चाहता एक बेहतर योद्धा बनना, वो दूसरों की नजर में ऊंचा उठना, ताकि उसके और मेरी शादी हो जाए। इसलिए वांगजी जो उससे बन पाता था वो सब कुछ करता था। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगे होते हैं और विंग जो वहाँ के स्टूडेंट थे उनकी क्लासेस खत्म हो चुकी थी और विंग की भी खत्म हो चुकी थी। इसलिए विंग वांगजी को बाय बोलता है और वो वहां से चला गया होता है। लेकिन कभी कभी वांगजी और विंग छुप छुप के मिलते थे और वांगजी जानता था कि विंग उसके लिए बहुत सारी मेहनतें कर रहा है। और ये देख करके वांगजी को विंग के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड होता है था कि वो ऐसे इंसान से प्यार करता है जो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये सब कुछ देख करके वांगजी को बहुत ज्यादा खुशी भी मिलती थी। धीरे धीरे टाइम बीत रहा होता है। एक दिन ऐसे ही वांगजी अपने रूम में लेटा होता है, तभी वहां पर मैडम लैन आती हैं और बोलती वांगजी तुम्हारे फादर तुम्हें बुला रहे हैं। ये सुनकर के वांगजी बोलता मॉम आप क्यों आई? आप किसी प्रिंसिपल को भी भेज सकती थी। तो बोलते हैं नहीं वांगजी ये जरूरी है। ये सुनकर के वांगजी बोलता है ठीक है मॉम चलिए। ऐसा बोलते हुए वांगजी अपने डैड फादर के मीटिंग रूम में आ जाता है। वहाँ पर लैंड कुरेन भी होते हैं, लैंड सिचन भी होते हैं और वहाँ पर उसकी मॉम भी बैठ जाती हैं। तभी वांगजी की आंट जो कि लैंड कुरेन की वाइफ होती हैं, वो बोलती है वांगजी हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। ये सुनकर के वांगजी बोलता है हाँ आंट बोलिए। तब बोलते हैं कि हमने सोचा है कि हम तुम्हारी शादी मेरे भतीजे यानी कि मेरे भाई के बेटे से कराने की। ये सुनकर के वांगजी बोलता है नहीं आंट मैं शादी नहीं कर सकता, ये मैं किसी और को पसंद करता हूँ। ये सुनकर के वांगजी के फादर बोलते हैं वांगजी लेकिन हमने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है और हम चाहते हैं तुम उससे शादी करो और उसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करो। यह सुनकर के वांगजी बोलता है लेकिन फादर मैं किसी और को पसंद करता हूँ और मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसका वेट करूंगा, इसलिए कुछ भी हो जाए सिर्फ मैं उसी का वेट करूंगा। ये सुनकर के वांगजी के फादर बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वांगजी बोलता है कि अंकल और फादर आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं ये क्लैन छोड़ करके चला जाऊंगा। ये सुनकर के लैंड कुरेन बोलते हैं वांगजी हम तुमसे तुम्हारी उस पार्टनर से एक बार मिलना चाहेंगे। ये सुनकर के वांगजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता और बोला थैंक यू अंकल। ऐसा बोलते हुए वो वहां से सभी को वो करता और वहां से चला गया होता है। वो जल्दी विंग के पास बटरफ्लाई मैसेज भेजता है और जब ये मैसेज विंग को मिलता है तो वो सोचता है कि मैं भी वांगजी तुम्हारे पास ही आने वाला था, मैं जल्दी तुम्हें सरप्राइज दूंगा। मैंने घर भी बना लिया है और मैं एक बेहतर योद्धा भी बन चुका हूँ, अब मैं तुम्हारे लायक हूँ, अब तुम्हारे घर वाले किसी भी तरीके से मुझे मना नहीं कर सकते। ऐसा बोलते हुए वांगजी के क्लैन के लिए निकल जाता है और जल्दी वो लैंड क्लैन पहुंच जाता है। वांगजी उसका गेट पर ही वेट कर रहा होता है।
और वांग जी को जब पता चलता है कि विंग आ चुका है तो दौड़ते हुए जाता है और वो विंग को हक कर लेता है। विंग बोलता है ऐसे मत करो वांग जी, सभी लोग तुम्हारे और मेरे बारे में गलत समझेंगे। ये सुनकर के वांग जी बोलता मुझे नहीं फर्क पता कि तुम्हारे और मेरे बारे में क्या लोग सोचते हैं, तुम ही तो बोलते थे कि कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो ऐसे अब मुझे भी फर्क नहीं पड़ता कि हमारे और तुम्हारे बारे में क्या फर्क सोचते हैं। ये सुनकर के विंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़ता उसे सीधे अपने मॉम डैड मतलब जहाँ मीटिंग रूम होता है वहां पर लेकर आ जाता है। जब लैंड कुरेन विंग को देखते हैं तो बोलते हैं विंग तुम यहाँ पर, तब विंग बोलता हाँ ग्रैंड मास्टर मैं। ये सुनकर के लैंड कुरेन बोलते वांग जी तुम इससे प्यार करते हो। ये सुनकर के वांग जी बोलता हाँ अंकल मैं इसी से प्यार करता हूँ और मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर के मास्टर लैंड बोलते हैं हम ऐसा नहीं होने देंगे, हमने तुम्हारी शादी जिसके साथ की है उसी के साथ होगी। ये सुनकर के लैंड कुरेन बोलते हैं कि हाँ क्योंकि इसके पास ना घर है ना कुछ है, ये तो एक नॉर्मल सा कल्टीवेटर है, ना इसके पास माता पिता है जो ना इसके पास धन दौलत है। ये सुनकर के ना किसी क्लैन का मेंबर है। ये सुनकर के वांग जी विंग की तरफ देखता है कि विंग कुछ बोले, तब विंग बोलता है कि मास्टर लैंड और ग्रेट मास्टर लैंड आप दोनों जानते हैं कि मैं एक रॉक कल्टीवेटर हूँ, लेकिन मैंने वांग जी के लिए जो मुझे चाहिए था वो मैंने सब कुछ कर लिया और मैं वांग जी का अच्छे से देखभाल कर सकता हूँ और हम दोनों अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। ये सुनकर के वांग जी की तरफ लैंड कुरेन देखते हैं और बोलते हैं वांग जी मैंने बोला था किसी क्लैन का होना चाहिए, ये नहीं बोला था कि तुम किसी भी को उठा लोगे और मैं उसके साथ तुम्हारी शादी करा दूंगा। ये सुनकर के वांग जी की तरफ विंग देखता है और बोलता वांग जी तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारे अंकल से कुछ बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर के वांग जी बोलता है लेकिन विंग विंग बोलता है वांग जी जाओ। जिसके बाद वांग जी बोलता है ठीक है। विंग विंग बोलता है कि बोलने के बाद वांग जी वहां से चला जाता है। वांग जी के जाने के बाद विंग बोलता है कि आप लोग जानते हैं कि मैं वांग जी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसीलिए आप लोगों ने वांग जी की शादी फिक्स की है। ये सुनकर के भी लैंड कुरेन बोलते हैं हाँ हमें पता है, इसीलिए तो हमने उसकी शादी इतने बड़े क्लैन में फिक्स की है। मेरी मेरी वाइफ का क्लैन बहुत बड़ा क्लैन है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा बेटा उसी क्लैन में जाए और वहां पर अपनी स्वतंत्र लाइफ जिए। ये सुनकर के लैंड कुरेन की तरफ विंग देखता है और वो बोलता है मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, वांग जी सिर्फ मेरा है और सिर्फ मेरा ही रहेगा। ये सुनकर के लैंड कुरेन बोलते हैं कि वांग जी तुम्हारे पास नहीं जाएगा, तुम एक नॉर्मल से कल्टीवेटर हो। ये सुनकर के वांग जी की विंग वांग लैंड कुरेन की तरफ देखता है और वो बोलता है कि मैं एक बहुत बड़ा योद्धा हूँ, आप मेरे बारे में नहीं जानते, मैं एलियन पैट्रियार्क हूँ। ये सुनकर के लैंड कुरेन बोलते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पता तुम एलियन पैट्रियार्क हो या कोई कोई भी हो। ये सुनकर के विंग बोलता आपने कहा था मेरा कोई क्लैन नहीं है, मेरा बे क्लैन है, मैंने अपनी क्लैन बसाई है, क्या आपके पास खुद की क्लैन है। ये सुनकर के लैंड कुरेन चुप हो गए होते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि वो घटिया सा क्लैन, हम उस क्लैन में अपने बेटे को नहीं भेजेंगे, तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर के वांग जी वहां पर आ जाता है, उसने सारी बातें सुन ली होती है और वो अपने अंकल की तरफ देखता है और बोलता अंकल आपने कहा था कि विंग के पास कोई क्लैन है, अब विंग के पास खुद का क्लैन है, तो आप मेरी शादी उससे क्यों नहीं करा रहे हैं। तभी लैंड कुरेन को मैसेज मिलता है कि उनके क्लैन पर बेन क्लैन ने अटैक कर दिया है। ये सुनकर के लैंड कुरेन बोलते हैं अगर तुमने ये वार हमें जिता दिया तो हम तुम्हारी शादी वांग जी के साथ करा देंगे। वांग जी विंग की तरफ देखता है और बोलता है नहीं विंग तुम यहाँ से चले जाओ, ये वार बहुत बुरी होगा, मैं तुम्हारे बिना जी लूंगा, अगर तुम्हारे कुछ हो गया ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। ये सुनकर के विंग बोलता है नहीं वांग जी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, तुम ये शर्त है तुम्हारे क्लैन की तो मैं ये भी पूरा करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, तुम भी सोच लो और ये तुम्हारे क्लैन वाले भी सोच लेंगे कि अगर विंग मर भी गया ना तुम्हारे दिल में जिंदा रहेगा। ये सुनकर के वांग जी विंग को हक कर लेता है, बोलता है तुम ऐसी बातें मत करो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारा वांग जी मर जाएगा, विंग ऐसा मत करो, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं किसी और से शादी तो नहीं करूंगा लेकिन मैं इन लोगों की बात में तुम्हें नहीं आने दूंगा, तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज विंग चले जाओ। ऐसा बोलते हुए वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है, खींचते हुए उसे गेट के बाहर ले आता है और उसे धक्का दे देता है। वांग जी विंग बोलता है वांग जी ऐसा मत करो, वांग जी बोलता है नहीं विंग तुम यहाँ से जाओगे, लेकिन विंग बोलता है नहीं वांग जी मैंने तुम्हारे लिए कुछ कस्में अपनी तरफ से भी खाई थी जो मुझे पूरी करनी है, चाहे उसके लिए मेरी जान क्यों न चली जाए। ऐसा बोलते हुए वांग जी को हक कर लेता है और वांग जी और विंग नहीं जानते थे कि ये इनका आखिरी हक होने वाला है। कुछ ही देर में बेन क्लैन पूरी तरीके से लैंड क्लैन पर अटैक कर देता है। वहां पर बेंसू और बेंचाओ दोनों ही बहुत बुरी तरीके से लैंड क्लैन पर अटैक कर दिए होते हैं। थोड़ी देर में वहां पर बहुत भीषण युद्ध होने लगता है। लैंड क्लैन वो विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि तुमने हमसे कहा था कि तुम हमारे क्लैन को जिताओगे, इसीलिए तुम्हें इस क्लैन को जिताना होगा, लड़ो, तुम अपने आप को महान योद्धा समझते हो ना तो लड़ो। ये सुनकर के विंग बोलता हाँ मैं लड़ूंगा, मैंने अपने माता पिता की तरह स्किल्स हासिल की है, मैं सिर्फ अपने वांग जी की लड़ूंगा, इस क्लैन के लिए नहीं। ऐसा बोलते हुए विंग लड़ाई करने लगता है और बेंसू ये देख करके बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बेंसू और बेंचाओ दोनों ही अब विंग से लड़ने के लिए आगे होते हैं। विंग पूरी तरीके से बेंसू और बेंचाओ से लड़ रहा होता है, ये देख करके वांग जी भी लड़ने के लिए जाता है, लेकिन वहां पर लैंड कुरेन वांग जी का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं वांग जी तुम ऐसा नहीं करोगे। तभी वांग जी बोलता है आंट आप अपने क्लैन के लोगों को रोकिए ना। तभी वो
बेन मतलब जो लैन सिया थी वो बेन क्लैन की थी और उनके क्लैन वालों ने अटैक किया है, इसका मतलब कि कुछ अलग ही राज है। तभी लैंस सिया बोलती है कि बेटा मैं ये नहीं जानती कि इन्होंने क्यों अटैक किया और ये मेरी बात नहीं सुनेंगे। ऐसा बोलते हुए वो उन लोगों की तरफ देखती है और वो कुछ इशारा करती है, जिसके बाद और भी ज्यादा सभी लोग विंग पर प्रहार करने लगते हैं। धीरे धीरे वो फाइट बहुत बुरी तरीके से फैलने लगती है और वांगजी जो कि अपने अंकल के हाथों से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लैन कुरेन वांगजी को नहीं छोड़ रहे थे और धीरे धीरे वो सभी लोग विंग के ऊपर वार पे वार कर रहे थे और विंग सभी के वार से अपने आप को बचाते हुए सभी को मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कितने लोगों को विंग अलग करेगा, सभी लोग विंग के ऊपर सिर्फ जान लेने के लिए वार कर रहे थे, ना कि अब किसी और वजह से। इसलिए विंग समझ जाता है कि ये लोग लैंड क्लैन की चाल है। ये देख करके वांगजी की तरफ विंग देखता है और वो बोलता है, सॉरी वांगजी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। और ऐसा बोलते हुए वो बेंसू और बेंचाओ का गला काट देता है। तभी वहां से एक पीछे से पर्सन आता है और वो बोलता है, तुमने हमारे यंग मास्टर को मारा है। ऐसा बोलते हुए वो पूरा तलवार विंग के अंदर घुसा देता है। वांगजी की तरफ विंग देखते हुए बोलता है कि मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि लैंड क्लैन इतना भी बुरा क्लैन हो सकता है। माफ करना, मैंने सोचा था मैं एक बेहतर योद्धा बन जाऊंगा तो तुम्हारा क्लैन मुझे अपना बना लेगा। अगर अगला जन्म हुआ तो भगवान ऐसा करे, अगर मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा काम किया हो तो मुझे तुम्हारा बनाकर भेजे, सिर्फ तुम्हारा, ना किसी और का। ना मेरी लाइफ में कोई और हो, ना तुम्हारी लाइफ में कोई और हो। हम दोनों अकेले रहे, बस एक दूसरे के लिए रहें और कोई हमारा ना हो। ऐसा बोलते हुए भी वांगजी की तरफ देखता। वांगजी विंग के पास भागते हुए जाता है और बोलता, विंग ऐसी बातें मत करो, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, अभी तुम्हें हीलर चेक करेंगे ना। ऐसा बोलते हुए वो सभी की तरफ देखता, बोलता हीलर को बुलाओ। ऐसा बोलते हुए चिल्ला रहा होता और वो किसी तरीके से उठा करके वो हीलर तक ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन लैंड क्लैन के लोग जैसे पत्थर हो चुके थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और वहां पर विंग वांगजी की तरफ देखता और वो बोलता, वांगजी माफ करना, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सका। मैंने तुम्हारे लिए वी क्लैन बनाया था, तुम वहां पर जाकर रह सकते हो। अगर तुम्हें ये क्लैन नहीं पसंद है तो वो मेरा क्लैन है, वहां पर तुम्हें कोई भी नहीं हर्ट करेगा। वहां पर कुछ ही लोग रहते हैं, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रेशियस है, तुम्हें नहीं पता। एक बच्ची है, एक लड़का है और एक ओल्ड लेडी है। बस 5-6 लोग हैं जो मेरे क्लैन में हैं और कोई भी नहीं मेरे क्लैन में। मैंने सोचा था हम ना अपना क्लैन खुद का बनाएंगे और खूब बड़ा करेंगे, लेकिन शायद मेरे नसीब में ये नहीं था। मेरे क्लैन का ध्यान रखना वांगजी, ऐसा बोलते हुए, और अपना भी ध्यान रखना। ऐसा बोलते हुए वांगजी विंग आगे बढ़ता और जैसा कि विंग की आदत थी हमेशा वांगजी के फरीद पर किस करना, वो फिर वांगजी के फरीद पर किस करता है और उसके बाद विंग वांगजी की तरफ आंखों में देखते हुए अपनी दम तोड़ देता है। ये देख करके वांगजी चीख चीख कर चिल्लाने लगता है और वो बोलता, आप लोग बहुत ज्यादा घटिया हो, आप लोगों ने सब कुछ साजिश के तहत मेरे विंग को मराया है। लेकिन आप लोग देखो, आपका जो फेवरेट थे वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे विंग की जैसा कोई भी नहीं था। अगर आप लोग पीछे से वार नहीं करते तो मेरे विंग का यह हालत नहीं होता। मैं आप लोगों से नफरत करता हूँ। आज से आप लोग मेरे लिए मर चुके हैं। मेरे विंग ने आप लोगों के लिए क्या नहीं किया। आप लोगों के लिए वो सोचा कि आप लोगों को प्रसन्न करने के लिए वो सब कुछ करता गया। आज आप लोगों ने उसको मौत के दरवाजे पर छोड़ दिया है। मैं भी आप लोगों से नफरत करता हूँ। मैं आप लोगों की तरफ कभी भी मुड़कर नहीं देखूंगा। ऐसा बोलते हुए वांगजी विंग की बॉडी को लेता है और अपनी तलवार पे उड़ते हुए वो बेकलैन आ जाता है। जब बेकलैन के लोग विंग की बॉडी और वांगजी को वहां पर देखते हैं तो पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। वांगजी की बॉडी कपड़ा जो कि पूरी तरीके से रेड कलर का हो गया होता विंग के खून से, और वांगजी विंग को लेकर के वहां पर आ जाता है। तभी जो वो लेडी जिसके बारे में विंग बोल रहा था वो आती हैं और बोलती है, बच्चा क्या हुआ। ऐसा बोलते हुए वो विंग को अपनी गोद में ले लेती हैं। तभी वांगजी बोलता है, हमें विंग का अंतिम संस्कार करना है। विंग ने बताया था उसका क्लैन है ये, इसका मतलब विंग के मॉम डैड का ग्रेवयार्ड भी यहीं पर होगा। मुझे विंग के मॉम डैड के पास विंग को सुलाना है। मेरा विंग हमेशा वहीं सोएगा और मैं भी एक दिन वहीं पर सो जाऊंगा। ऐसा बोलते हुए वांगजी विंग की तरफ देखता है। वो बोलती है, नहीं विंग को ऐसा कुछ नहीं हो सकता, उसने हमसे वादा किया था वो हमारा ध्यान रखेगा। तो बोलते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं आप सबका ध्यान रखूंगा। ऐसा बोलते हुए वांगजी उन सब की तरफ देखता है। उसके बाद वांगजी उन सबकी हेल्प से विंग को दफना देता है, मतलब जला करके। जैसे हमारे हिंदू धर्म में ऐसा होता है ना, तो हम वही चीज करेंगे। हमें मुस्लिम धर्म का कुछ और या किसी भी धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता है, सच बताऊं तो। जला देता है। और कुछ चीजें जैसे कि चाइनीज ट्रेडिशन में होता है कि एसेस को दफनाया जाता है, वैसे ही वांगजी ने विंग के एसेस को भी दफना दिया होता है और वहां पर विंग के ग्रेवयार्ड बना दिया गया था। वांगजी विंग की तरफ देखता है और विंग की मॉम डैड की तरफ, और वो नाम पढ़ता है और बोलता है कि आप लोगों का नाम मुझे सुना सुना क्यों लग रहा है, लेकिन विंग ने कभी बताया नहीं कि उसके मॉम डैड कौन है।
आप लोग उसके मॉम डैड, आप बहुत ज़्यादा खुशनसीब हैं जो बिंग के पास आप हैं। शायद मैं ही इतना खुशनसीब नहीं था जो मैं बिंग के पास नहीं हूँ। ऐसा बोलते हुए बिंग उन तीनों ग्रेवयार्ड की तरफ देखता है। तभी वो ग्रेनी आती हैं और वो वांगजी को वहाँ से उठा करके लेकर जाती हैं। बिंग को वांगजी को नहाने के लिए बोलती हैं। वांगजी बोलता है कि क्यों ग्रेनी? तो बोलते हैं कि तुम्हें जैसा कि बे फैमिली का ट्रेडिशन है, अभी तुम्हें टेम्पल में जा करके उन तीनों के आत्मा की शांति के लिए, मतलब बिंग की डेथ हुई है तो बिंग की आत्मा की शांति के लिए तुम्हें प्रेयर करना होगा। ये सुनकर के वांगजी बोलता है ठीक है। जिसके बाद वांगजी जैसा कि वो कहा वो ग्रेनी बोलती हैं वैसा ही करता है। और ऐसे ही वांगजी अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता था। वो जब तक जीना चाहता था तब तक, मतलब जीते समय जब तक जीता वो तब तक उन लोगों का बस ध्यान रखना चाहता था। जैसे वांगजी के पास जीने की कोई वजह ही नहीं बची होती है, इसलिए वांगजी बिल्कुल भी अपने खाने पीने किसी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा होता। एक दिन लैन कुरेन, लैन सिया, मैडम लैन, मास्टर लैन, लैन सिचेन और उनकी वाइफ, ये सभी लोग, लैन सिचेन की वाइफ पेंचिंग थी जो कि लैन सिया की भाई की बेटी थी। वो लैन सिचेन की वाइफ, मतलब लैन सिचेन की बेटी थी, लैन सिचेन की वाइफ थी। वो सभी लोग वहाँ पर वेकलैन आए होते हैं और वो वांगजी से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन वांगजी उन्हें साफ साफ ठुकरा देता है और वो बोलता है कि मैं भगवान से दुआ करूँगा कि वो आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा ना भेजे जिसको आप इतनी बुरी तरीके से हर्ट कर सको। आप लोग एक जल्लाद से भी ज़्यादा निर्दयी हो। ये सुनकर के लैंड क्रोइन बोलते हैं वांगजी बोलता है मैंने आपको नहीं बुलाया था। आप लोग इस समय मेरे क्लैन में खड़े हो और मेरे क्लैन में कोई मुझसे ऊंची आवाज में बात करे ये मुझे पसंद नहीं है। ये सुनकर के लैंड क्रोइन बोलते हैं हम तुम्हारे फैमिली मेंबर हैं। तो बोलते हैं मेरा फैमिली मेंबर अब इस दुनिया में नहीं रहा, जो मेरा था वो चला गया है, जल्दी मैं भी उसके पास चला जाऊंगा। ये सुनकर के मैडम लैन बोलती हूँ वांगजी तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तो बोलते हैं कि ओह मैडम लैन आप यहाँ पर। तो मैडम वांगजी की तरफ मैडम लैन देखती है, बोलती वांगजी मैं तुम्हारी मदर हूँ। ये सुनकर के वांगजी बोलता है कि आप मेरी कोई भी नहीं लगती, आप मेरे लिए मर चुके हैं। जिस दिन मेरा बिंग इस दुनिया से मुझे छोड़कर गया उसी दिन आप लोग भी मेरे लिए खत्म हो चुके हैं। ये सुनकर के लैंड कुरेन वांगजी के ऊपर हाथ उठाने वाली थी, तभी वो ग्रेनी आकर के लैंड कुरेन की हाथ पकड़ लेती हैं और वो बोलती हैं कि ऐसी जरूरत भी मत करना, हमारे क्लाइंट लीडर के ऊपर कोई हाथ उठाए या उन्हें उनसे तेज आवाज में बात करे ये हमें पसंद नहीं है। इसलिए हम लोग अभी तक आपको देख रहे हैं क्योंकि आप हमारे क्लाइंट लीडर के फैमिली मेंबर हैं। शायद हमारे क्लाइंट लीडर ने अभी बोला कि आप लोग उनके लिए मर चुके हैं, इसके मतलब कि आपका और हमारे क्लाइंट लीडर का कोई भी आप पर हक नहीं है, इसलिए आप हमारे क्लाइंट से जा सकते हैं। हमारा छोटा सा क्लाइंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। ऐसा बोलते हुए वो जो दरवाजा होता है वो बंद कर देते हैं, जैसे बाउंड्री टाइप नहीं होता है कि बिंग ने पूरी तरीके से एकदम सेफली वो क्लैन बनाया था और उसके बाद बिंग वो दरवाजा बंद कर दिया जाता है। उनको अंदर क्लैन के अंदर भी आने का कोई भी वो नहीं दिया जाता है और वो वहीं से कुछ नहीं करते और वहां से लौट जाते हैं। वांगजी बोलता है ग्रैनी आप लोगों ने क्या डिनर किया? ये सुन करके वो बोलते हैं हाँ मास्टर हमने डिनर कर लिया, आप भी चलिए कर लीजिए। ये सुन करके वांगजी बोलता है कि मैं भी थोड़ी देर में कर लूंगा। ये सुन करके वांगजी की तरफ ग्रैनी देखती हैं और वो बोलती है ठीक है मास्टर। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से चली गई होती हैं। वांगजी वो फूड लेता है और वो बिंग के ग्रेप के पास आ चुका होता है। बिंग की तरफ वांगजी देखता है और बोलता है वांगजी बिंग देखो मैं तुम्हारा फेवरेट लेकर आया हूँ, खाओगे? ऐसा बोलते हुए वांगजी बिंग की तरफ देखता है। उसकी तरफ देखते हुए वो बोलता है वांगजी बिंग तुम बहुत ज्यादा सो रहे हो, उठ जाओ ना। ऐसा बोलते हुए वांगजी बिंग के ग्रेप की तरफ देखते हुए अब उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं और बोलते हैं वांगजी बोलता है कि काश गॉड मुझ पर भी थोड़ा मेहरबानी कर देते, मुझे तुम्हारे पास बुला लेते और उसके बाद मैं सुकून से तुम्हारे पास सोता। ऐसा बोलते हुए वांगजी बिंग के ग्रेप के ऊपर अपना सर रख लेता है और ऐसे ही रात बीत जाती है। ग्रैनी जब वहां पर वांगजी को खोजते खोजते पूरे क्लैन में, मतलब जब वांगजी के कॉटेज और सभी जगह पर खोज लेती हैं और उन्हें वांगजी नहीं मिलता तो वो सोचती हैं कि हो सकता है हर रोज की तरह वांगजी ग्रेप पर गया हो, इसलिए वो वहां पर आती हैं और वो वांगजी को उठाने लगती हैं। लेकिन वांगजी की बॉडी पूरी तरीके से ठंडी पड़ी होती है। ये देख करके ग्रैनी बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी से वो वहाँ के दो तीन लोग होते हैं, वो उसमें से दो अल्फा थे, एक बीटा था और एक वही लड़की जो मतलब ओमेगा थी, वो ओल्ड लेडी थी और वो उन्हें बुलाती हैं और उसके बाद उनकी हेल्प से उन्हें चेक करने के लिए बोलती हैं। तब वो चेक करके बताते हैं कि अब ये नहीं रहे। ये सुन करके तो ग्रैनी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और जो छोटे छोटे बच्चे थे वो रोने लगते हैं और वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अब जाने वालों को कौन रोक सकता था। लेकिन वांगजी भी वहां से जा चुका होता है और वांगजी और विंग इस समय एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और वो लोग पूरी तरीके से व्हाइट रोब्स में तो हैं। तब वांगजी विंग की तरफ देखता है और वो बोलता है विंग देखो मैं तुम्हारे पास आ गया। ये सुन करके
विंग बोलता है कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ वांग जी, मैंने बोला था तुम अपनी लाइफ को हैप्पीली बिताना। ये सुन करके वांग जी बोलता है विंग मैंने भी बोला था मैं तुम्हारे साथ ही जीऊंगा, अगर नहीं तो तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये सुन करके वांग जी की तरफ विंग देखता है और वो बोलता है कि चलो। ऐसा बोलते हुए विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता और वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। तभी उनके सामने एंजल गॉड आ जाते हैं, मतलब जो सबकी सबकी वो सोल को क्या करना है वो देखते थे, वो वहां पर आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि क्या हुआ। ये सुन करके वो दोनों ही मतलब विंग और वांग जी उन्हें वो करते हैं। तभी एंजल गॉड बोलते हैं कि मैं जानता हूँ तुम दोनों ने आज तक अपनी लाइफ में कभी कुछ गलत नहीं किया है, सिर्फ दुनिया ने तुम्हारे साथ गलत किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। ये सुनकर के विंग और वांग जी बोलते हैं लेकिन हमें वो लाइफ नहीं चाहिए। तो बोलते हैं कि नहीं, वो लाइफ तुम्हें नहीं मिलेगी क्योंकि वो दुनिया, उस दुनिया में तुम्हारी बॉडी अब नहीं रही। ऐसा बोलते हुए एंजल गॉड विंग और वांग जी की तरफ देखते हैं। तब विंग और वांग जी बोलते हैं लेकिन क्या हम ऐसे नहीं रह सकते एक साथ। तो बोलते हैं कि तुम दोनों एक साथ रह सकते हो लेकिन अलग दुनिया में। ऐसा बोलते हुए वो एंजल गॉड स्माइल करते हैं और यहाँ से कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। हम एक छोटे से बेबी को देखते हैं जो कि क्यूटली हंस रहा होता है। तभी उसकी मम्मा बोलती है क्या हुआ बेबी, आप ऐसे हंस क्यों रहे हो। तभी वो बेबी हंसते हुए बोलता है मम्मा आपको पता है मैंने आज एक दोस्त बनाया है। ये सुन करके वो बोलती है उस दोस्त का नाम क्या है। तो ये सुन करके वो बोलती है उसका नाम वांग जी है। ये सुन करके उसकी मम्मा बोलती है अच्छा उसका नाम वांग जी है। तो बोलते हैं हाँ। तो वो लेडी बोलती है ठीक है उसे अपने घर लेकर आना, मैं उससे मिलना चाहूंगी जो मेरे विंग का दोस्त बन गया। ये सुन करके विंग बोलता हाँ मम्मा वो मेरा फेवरेट दोस्त है, मैं उसके साथ हमेशा खेलूंगा और हमेशा रहूंगा, उसे मैं अपने पास से कहीं नहीं जाऊंगा जाने दूंगा। ये सुन करके कांगस्टर्म बोलती है ठीक है बाबा तुम उसे अपने पास ले आना, लेकिन उसकी तो मम्मी फैमिली होगी ना। तो बोलते हैं नहीं उसकी कोई मम्मी फैमिली नहीं है, उसके पास कोई भी नहीं है, वो ऑर्फनेज में रहता था उसने बोला है। ये सुन करके मैडम कांगस्टर्म बोलती है क्या हम अपने पास उसे ले आए, मेरे बेबी को पसंद है। तो ये सुन करके तो विंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है हाँ आप विंग को वो दोगे क्या। तो बोलते हैं हाँ विंग अगर वो चाहेगा तो उसे लाकर देंगे, लेकिन क्या उसका विंग ध्यान रखेगा अपनी फैमिली की तरह। ये सुन करके विंग बोलता है कि हाँ मैं अपनी फैमिली की नहीं अपनी चांद की तरह उसे अपना ध्यान रखूंगा। ये सुन करके तो कांगस्टर्म विंग की तरफ देखने लगती हैं। तब बोलती इतना बड़ी बड़ी बातें मेरा विंग कैसे कब से करने लगा। तब विंग बोलता है वो मुझसे बहुत ज्यादा ही खुश होकर मिलता है, इसलिए मुझे वो उसके साथ रहना अच्छा लगता है, तो वो तो मेरी जिंदगी बन गया ना। ये सुन करके कांगस्टर्म हंसती है। उसके बाद बोलती है ठीक है आज मैं शाम को तुम्हारे डैड से बात करूंगी। ये सुन करके तो विंग खुश हो जाता है, बोलता है ठीक है मैं गार्डन में खेलने जा रहा हूँ। ये सुन करके वो बोलती है ज्यादा दूर मत जाना। ये सुन करके विंग बोलता है ठीक है मम्मा। ऐसा बोलते हुए विंग अपने ड्रेस कोड को चेंज करता है और वहां से निकल जाता है और वो गार्डन में आ जाता है जहां पर वांग जी बैठा होता है और वो विंग के आने का वेट कर रहा था। तभी वांग जी विंग को आते हुए देखता उसे जाकर के हक कर लेता है। वांग जी अपने दिल में बोलता है मैं तुमसे मिल गया, अब मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। और विंग जो कि वांग जी की तरफ देखता है बोलता है तुम कब से मेरा वेट कर रहे थे। ये सुनकर के वांग जी बोलता है कि मैं बहुत देर से तुम्हारा वेट कर रहा था, इतना लेट कैसे हो गया। तो वांग जी की तरफ विंग देखता और वो बोलता है कि सॉरी मुझे लेट करने के लिए। ये सुनकर के वांग जी बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन तुम कर क्या रहे थे, इतना लेट कैसे हो गया। तो बोलते हैं मैं मम्मा को बता रहा था कि तुम्हें अपने घर ले आए, तुम ऑर्फनेज में सभी लोग तुम्हें बुली करते हैं ना, इसलिए अगर तुम मेरे साथ आ जाओगे तो तुम्हें कोई भी बुली नहीं करेगा। ये सुनकर के वांग जी बोलता है क्या तुम्हारी मामा मुझे अपने घर ले जाएगी। तो बोलते हैं हाँ मेरी मामा बहुत ज्यादा अच्छी है, वो पक्का तुम्हें मेरे साथ लेकर जाएंगी। ये सुनकर के तो वांग जी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो विंग की तरफ देखने लगता है। तब विंग बोलता है क्या हुआ वांग जी। तो वांग जी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो बोलते हैं एक मेरी फैमिली थी जो तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करी, और एक मेरी फैमिली है, एक तुम्हारी फैमिली है जो तुम्हारे लिए सिर्फ मुझे अपने पास ले आई। ऐसा सोचते हुए वांग जी बोलता है कुछ नहीं विंग मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। वांग जी की एज 7 ईयर्स थी, विंग की एज 8 ईयर्स है, लेकिन दोनों ही बच्चे थे। लेकिन वांग जी को अपनी पास्ट लाइफ पूरी तरीके से याद थी, लेकिन विंग को अपनी पास्ट लाइफ बिल्कुल भी याद नहीं थी। ऐसा वांग जी चाहता था उस एंजल गॉड से, उसने यही प्रॉमिस किया था और इसके लिए विंग ने बहुत ज्यादा झगड़ा भी किया था, लेकिन वांग जी के आगे विंग कहाँ जीतता है, और वांग जी इसीलिए जीत गया था। और वांग जी को उसकी सारी मेमोरी याद थी, लेकिन विंग को उसकी मेमोरीज बिल्कुल भी नहीं याद थी। और वांग जी विंग की तरफ देखता और बोलता है विंग चलो खेलते हैं। ऐसा बोलते हुए वो दोनों उठक बैठे वाला जो झूला नहीं आता है उस झूले पर बैठ जाते हैं और वो दोनों मस्ती करने लगते हैं। ऐसे ही मस्ती करते हुए शाम हो जाती है और विंग बोलता है चलो वांग जी तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। वांग जी बोलता है रहने दो, मैं ऑर्फनेज का रास्ता जानता हूँ, मैं चला जाऊंगा। लेकिन विंग बोलता है नहीं मैं अपनी गाड़ी से तुम्हें छोड़ दूंगा। ऐसा बोलते हुए वहाँ पर ड्राइवर आ जाता है, वांग जी ने उसके पास मैसेज कर दिया था और थोड़ी देर में वहाँ पर ड्राइवर आ जाता है और वांग जी को लेकर के उसके ऑर्फनेज छोड़ता है और विंग भी वापस अपने घर आ चुका होता है। और विंग अपने मॉम से बोलता है मॉम डैड को आपने बोला। तो बोलते नहीं विंग मैंने बोला नहीं है, अभी थोड़ी देर में बोल दूंगी। ये सुनकर के विचांग से बोलते हैं क्या है वाइफी क्या बोलना चाहती हो। ये सुनकर के विंग बोलता है डैडा क्या मैं बताऊं। तो बोलते हैं नहीं विंग तुम्हारी मम्मा कुछ बोलने वाली, उसके बाद तुम्हारी बात सुनो। तो बोलते हैं मेरे ही बारे में है। तो बोलते हैं ठीक है तुम ही बता दो बाबा। ये सुनकर के विंग दौड़ते हुए जाता है और अपने डैड के गोद में बैठ जाता है। तभी विचांग से बोलते हैं क्या चाहिए तुम्हें।
तब बिंग बोलता है डैडा वो ना मेरा एक दोस्त है, उसकी कोई फैमिली नहीं है, क्या आप मुझे मेरे साथ ले आओगे? ये सुन करके बीचांग से बिंग की तरफ देखने लगते हैं और बोलते हैं तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, उसकी फैमिली कहाँ जा सकती है? तो बोलते हैं पता नहीं, वो तो ऑर्फनेज में रहता है, उसने बताया था, और वो मेरे साथ आना चाहता था और तुम मेरे साथ रहना चाहता है और हम भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए क्या आप उसे मेरे साथ ले आओगे? तो ये सुन करके कांगसन बोलती हैं कि वैसे भी हाँ अपने साथ उस तो बच्चे को रख ही सकते हैं, हम इतने ज्यादा अमीर तो है ही ना बीचांग से। ये सुन करके बीचांग से बोलते हैं हाँ भाई भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल जा करके तुम दोनों उसे अपने साथ ले आना, मैं ऑर्फनेज के फादर से बात कर लूंगा। तभी वांगजी बिंग बोलता है लेकिन आप उसे अपना बेटा मत बनाना, नहीं तो वो मेरा भाई बन जाएगा, तो मैं उसके बाद में शादी कैसे करूंगा? ये सुन करके बीचांग और कांगसन दोनों ही हैरानी से बिंग की तरफ देखने लगते हैं। तब बीचांग से बोलते हैं वांगजी बिंग तुम क्या बातें बोल रहे हो? तब बिंग बोलता हाँ मुझे उससे शादी करनी है, वो एक ओमेगा और मैं एक अल्फा हूँ, तो मुझे उससे शादी करनी है, मुझे उसका अपना भाई नहीं बनाना। ये सुन करके बीचांग से बोलते हैं ठीक है बाबा, उसे अडॉप्ट नहीं करेंगे, उसे ऐसा तुम्हारा सन इन लॉ मतलब तुम्हारे वाइफ ही लाएंगे, लेकिन तुम उसे उसके साथ कुछ गलत मत करना। ये सुन करके विंग बोलता है कि डैडा मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। तो बोलते हैं कि मुझे पता है तुम एक छोटे से बच्चे हो, लेकिन तुम्हारी हरकतें ना दादाजी वाली हैं। ये सुन करके विंग हंसने लगता है। ऐसे ही विंग और उसकी फैमिली खाना खत्म कर लेती। दूसरी तरफ वांगजी जो कि अपना खाना खा ही रहा होता, तभी वहां पर दो पुलिस लड़के आ जाते हैं और वो विंग की तरफ देखते हैं, वांगजी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि ये अंडा हमें दो। वांगजी बोलता है ठीक है ले लो। वांगजी की तरफ देखते हुए बोलते हैं क्या तुम हमसे फाइट नहीं करोगे? तो बोलते हैं कि मैं नॉनवेज नहीं खाता, इसलिए इसका कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुन करके वो लड़के दोनों ही वो अंडा ले लेते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कि ठीक है तुम समझ गए हो लगता है। ये सुन करके वांगजी बोलता है कि ठीक है। ये सुन करके वांगजी की तरफ वो देखते हैं, वो बोलते हैं कि तुम बार बार ठीक है क्यों बोल रहे हो? तो बोलते हैं कुछ नहीं। ये सुन करके वो लोग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वांगजी को मारने लगते हैं। तभी वहां पर ऑर्फनेज के फादर आ जाते हैं और बोलते हैं तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? ये सुन करके वांगजी बोलता है कि फादर ये लोग मेरे ऊपर चिल्ला रहे थे और ये अचानक से मुझे मारने लगे। ये सुन करके वो फादर बोलते हैं कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है बेंचाओ और बेंसू तुम दोनों ऐसा मत करो, तुम्हारे फादर हमारे पास तुम्हें छोड़कर गए हैं कुछ दिनों के लिए, इसलिए हम तुम्हारा ध्यान रख लें। अगर हमारे ऑर्फनेज के बच्चों को तुम परेशान करोगे तो हम अभी इसी वक्त तुम्हें इस घर से बाहर अपने ऑर्फनेज से बाहर निकाल देंगे। ये सुन करके बेंचा और बेंचू बोलते हैं कि नहीं फादर हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सुन करके वो फादर ये बोलते हैं कि यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ऐसा बोलते हुए वो वहां से चले गए होते हैं, जिसके बाद वांगजी भी अपने रूम में आ जाता है और वो बिंग के बारे में सोचते हुए सो जाता है। सुबह होती है और वांगजी जो कि अच्छे से रेडी होता है और वो अपने स्कूल जाने के लिए प्ले स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि वांगजी हमेशा ही प्ले स्कूल जाया करता था कि जो कि वहाँ के फादर थे वो वांगजी को अपने बच्चे की तरह समझते थे। वो सबसे ज्यादा वो पूरे ऑर्फनेज में वो वांगजी से ही प्यार करते थे, इसलिए वांगजी को प्ले स्कूल जाने की उन्होंने पूरी तरीके से छूट दे रखी थी। और वहाँ के जो उस प्ले स्कूल के जो मतलब जो प्रिंसिपल थे जो रखते हैं वो उस फादर के दोस्त थे, इसलिए वो वांगजी को अपने इस प्ले स्कूल में एज अ फ्री में वहां पर रखे थे, इसलिए वांगजी वहां पर अक्सर जाया करता था। और विंग की मुलाकात ऐसी हुई थी और वांगजी अभी प्ले स्कूल में होता है, लेकिन वहां पर विंग नहीं आता। ये देख करके वांगजी सैड हो जाता है और वो प्ले स्कूल से वापस आ जाता है। विंग वांगजी जब आगे वापस आता है तो उसे पता चलता है कि विंग उसके ऑर्फनेज में आया है। ये सुनकर के वांगजी दौड़ते हुए जाता है और वो विंग को देख करके हक कर लेता है। तभी कांगसन जब विंग को वांगजी को देखती है तो बोलती है वांगजी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वांगजी बोलता है कि आंट आप? तो बोलते हैं कि हाँ मैंने सोचा था तुम प्ले स्कूल में हो गए। तो बोलते हैं कि मैं तो वांगजी विंग का दोस्त हूँ। ये सुनकर के विंग बोलता है मम्मा आप वांगजी को जानते हो? तो बोलते हैं हाँ वांगजी ने मेरी एक बार हेल्प की थी, मैं रोड पर गिर गई थी तो उसने मेरी हेल्प की थी। ये सुनकर के विंग बोलता है ओ तुमने मेरी मम्मा की हेल्प की थी, तुमने बताया क्यों नहीं? तो बोलते हैं मैं नहीं जानता था कि तुम आंटी के बेटे हो। ये सुनकर के तो वो कांगसन बोलती है ठीक है। आपने के फादर से बोलते हैं कि आप मेरे हस्बैंड ने आपसे बात की थी ना? तो बोलते हैं हाँ हमने सारी फॉर्मेलिटीज और सब कुछ पूरा कर दिया, आप इस पे साइन कर दीजिए और बेटा आप भी इस पे साइन कर दीजिए। ये सुनकर के विंग ओके बोलता है और वहां पर साइन कर देता है। उसके बाद वांगजी और विंग दोनों ही वहां पर साइन करते हैं और वो दोनों इस चाइल्डहुड में ही उनकी शादी हो चुकी थी। वो बोलते हैं लेकिन अभी ये लीगल नहीं है। तो बोलते हैं कोई बात नहीं हम सब कुछ संभाल लेंगे। ये सुनकर के वो फादर बोलते हैं ठीक है आप इसे ले सकते हो। तब वांगजी की तरफ कांगसन देखती है और बोलती है बेटा तुम्हारा कोई सामान है? तो बोलते हैं नहीं मेरे पास कोई सामान नहीं है। ये सुनकर के वो फादर बोलते हैं वांगजी क्या तुम अपनी फैमिली का सामान नहीं ले जाओगे? तो वांगजी बोलता है नहीं मुझे उनके सामान को कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर के विंग बोलता है वांगजी तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी फैमिली रहती कहाँ है? तो बोलते हैं उन्होंने मुझे फेंक दिया था रोड पर, क्योंकि मैं एक ओमेगा था ना, उन्हें एक अल्फा बेबी बॉय चाहिए था, लेकिन मैं तो एक ओमेगा था और मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने मुझे फेंक दिया। इसलिए मैं ऑर्फनेज के फादर ने मुझे अपने अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद मैं ऑर्फनेज में रहने लगा और फिर तुमसे मिला। ये सुनकर के विंग
और विचांग कांगसरन और वो फादर इतने आराम से वांगजी की बातें सुन करके पूरी तरीके से हैरान होते हैं। लेकिन वांगजी बोलता है क्या चले, तो विंग वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है ठीक है चलो। जिसके बाद सभी लोग बे मेंशन आ जाते हैं और वहाँ पर विंग और वांगजी का अच्छे से वेलकम किया जाता है, क्योंकि आज वो दोनों शादीशुदा हो चुके थे इतनी छोटे सी उम्र में। और वांगजी और विंग दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। जिसके बाद विंग वांगजी का हाथ पकड़ता है, उसे लेकर के अपने रूम में आ जाता है। वांगजी बोलता है विंग हम यहाँ कहाँ जा रहे हैं, तो वांगजी की तरफ विंग देखता और बोलता है हम घूमने जा रहे हैं। ये सुनकर के वांगजी बोलता है ये कहाँ पर, तो बोलते हैं मेरे रूम में, तुम्हें मेरा रूम तो दिखाना होगा ना। ये सुनकर के वांगजी बोलता अच्छा। जिसके बाद विंग वांगजी को अपना रूम पूरा दिखाता है और वांगजी और विंग दोनों बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं। तभी कांगसरन आती है, बोलती बच्चों चलो डिनर करते हैं, लंच करते हैं। ये सुनकर के विंग बोलता है हाँ मॉम आया, ऐसा बोलते हुए दोनों फिर से नीचे आ जाते हैं। विंग कांगसरन जैसे अपने बेटे विंग को खिला रही थी वैसे कांगसरन वांगजी को भी खिला रही थी, और वांगजी कभी कभी विंग को भी खिलाया करता था। ये देख करके कांगसरन बोलती है कि विंग तुम भी वांगजी खिलाओ, वो तुम्हारा छोटा है ना, तो बोलती है नहीं मम्मा वो मुझे खिलाएगा। ये सुन करके वांगजी बोलता है कोई बात नहीं आंट, तो बोलते हैं तुम भी मुझे मॉम बुला सकते हो विंग। वांगजी बोलता है ठीक है मॉम। जिसके बाद वो लोग अपना खाना खत्म करते हैं। उसके बाद वो दोनों अपना पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि वांगजी फर्स्ट में था और विंग सेकंड में था, इसलिए वांगजी और विंग को तो पढ़ाई करना जरूरी था ना, इसलिए वांगजी और विंग दोनों अपना पढ़ाई करने के लिए आ जाते हैं। ऐसे विंग और वांगजी की लाइफ अच्छे से बीत रही होती है और वो दोनों आप विंग ने वहाँ अपने फॉर्म डेट से जीत करके अपने क्लास में वांगजी को ट्रांसफर करा लिया था। और वांगजी और विंग अब क्योंकि वांगजी को पढ़ाई ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी, वांगजी को अपनी पास लाइफ की मेमोरी आती, इसलिए उसे पढ़ने लिखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी, इसलिए वांगजी बहुत अच्छे से सब कुछ सीखता जा रहा था। और वांगजी और विंग बहुत ज्यादा स्मार्टली अपने सब कुछ हैंडल कर रहे होते हैं। वांगजी विंग के लिए इतना ज्यादा पॉजिटिव था, विंग के पास कोई भी ओमेगा या अल्फा या बीटा थोड़ा सा भी उसके साथ दोस्ती या कुछ करने की कोशिश करती थी, तुरंत ही वांगजी उसे मार पीट कर भगा देता था। ये देख करके वांगजी की तरफ विंग देखता और बोलता है तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। ये सुनकर के वांगजी अपने मन में बोलता है काश मैं पास्ट लाइफ में भी इतना स्ट्रांग होता तो तुम्हें बचा लेता। ऐसा सोचते हुए वांगजी विंग की तरफ देखता और बोलता हाँ मेरा विंग तो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है ना, तो ये विंग बोलता है कोई बात नहीं मेरा ओमेगा तो स्ट्रांग है। ये सुनकर के वांगजी शर्मा जाता है और उसकी शर्माते हुए देख करके विंग हंसने लगता है। ऐसे ही विंग और वांगजी का दिन बीतने लगे थे। वांगजी और विंग अभी हाई स्कूल में होते हैं और वो दोनों पास में बैठे होते, तभी एक ओमेगा वहां पर आ जाती है। अपने घुटनों पर बैठते हुए वो विंग की तरफ देखती और बोलती विंग मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। ये सुनकर के विंग वांगजी की तरफ देखता है और फिर वो उस लड़की की तरफ देखता है, और जैसा विंग ने सोचा था थोड़ी देर में लड़की पूरी तरीके से भूतनी बन चुकी होती है। लड़की बोलती है वांगजी तुम क्या कर रहे हो, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैंने उससे प्रपोज किया है। ये सुनकर के वांगजी बोलता है वो मेरा दोस्त है और वो सिर्फ मुझसे बात करेगा और किसी से नहीं, अगर किसी ने फिर से उसे प्रपोज किया ना तो उसका मैं हुलिया बिगाड़ दूंगा, तुमसे भी बुरा उसका करूंगा। ये सुनकर के लड़की डर के भाग गई होती है और वो सभी क्लास वालों को तरफ देखता है और बोलता है कि सबने सुना ना, तब वो बोलते हैं हाँ हमने सबने सुना, अब हम कुछ नहीं करेंगे। ये सुनकर के वांगजी ओके बोलता है। उसके बाद फिर से वो अपनी आकर सीट पर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर आते हैं और वो बोलते हैं वांगजी मैंने सुना आज तुमने फिर से एक लड़की को मारा, तो बोलते हैं कि टीचर उसने मेरे दोस्त को प्रपोज करने की गलती कैसे की, उसकी हिम्मत कैसे होगी मेरे विंग को प्रपोज करने की। ये सुनकर के प्रोफेसर बोलते हैं अगर विंग चाहता है तो वो उसके साथ रिलेशन में आ सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो बोलते हैं कि टीचर ये पढ़ाई करने की उम्र है ना कि रिलेशनशिप निभाने की। ये सुनकर के प्रोफेसर भी चुप हो गए होते हैं। जिसके बाद प्रोफेसर अपना काम शुरू मतलब उसका पढ़ाने का काम था, वो टीचर थे, प्रोफेसर बोल रही हूँ, टीचर अपना पढ़ाने का काम था उनका पढ़ा रहे होते हैं और वांगजी और विंग ऐसे ही थोड़ा अपना क्लास खत्म करते हैं। उसके बाद वो दोनों घर आ चुके होते हैं। वांगजी और विंग के ऐसे दिन बीतने लगे होते हैं। वांगजी अक्सर विंग को सभी से ऐसे प्रोटेक्ट करता था कि वांगजी एक अल्फा हो और विंग एक ओमेगा हो, और विंग को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वांगजी की ये सारी हरकतें देख करके उसे उल्टा मजा आता था। एक दिन ऐसे ही विंग अपनी बाइक पर बैठा था, क्योंकि वांगजी और विंग एक ही बाइक से आते थे। विंग ने जीत करके एक बाइक ली थी और वांगजी विंग के प्रोटेक्शन के लिए वो कार से आने की जगह वो विंग के बाइक से ही आता था। और वांगजी और विंग अभी एक बाइक पर बैठे होते हैं और वांगजी और विंग के कुछ बगल में कुछ और भी अल्फा और ओमेगा थे, जो कि वांगजी और विंग को अपना दोस्त समझते थे, लेकिन विंग और वांगजी को दोस्त थे कि नहीं पता नहीं, भगवान जाने। और वांगजी और विंग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तभी वहां पर एक अल्फा आता है और वांगजी जैसे उस अल्फा को देखता इतना ज्यादा गुस्सा आता है और उसका दिमाग तो 90 डिग्री पूरा घूम जाता है। वांगजी बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ऐसा अपने मन में सोचता है और वो उस अल्फा की तरफ देखने लगता है। तभी वांगजी बोलता है विंग यहाँ से चले, तब विंग बोलता है वांगजी क्या हुआ, तो बोलते हैं कि कुछ नहीं चले यहाँ से। तभी विंग और वांगजी जाने लगते हैं, तो उनके पीछे पीछे उनके दोस्त भी जो थे वो भी जाने लगते हैं। तभी वांगजी का वो अल्फा हाथ पकड़ लेता है, बोलता है ओ जाने मन कहाँ जा रहे हो। ये सुन करके तो वांगजी कुछ रिएक्ट करता, उससे पहले विंग रिएक्ट करता और बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे वांगजी को अपना जाने मन समझने की, वो सिर्फ मेरा जाने मन है। ऐसा बोलते हुए उस अल्फा की बहुत बुरी तरीके से विंग पिटाई करता है। ये देख करके तो वांगजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है तुम्हारा पॉजिटिव नेचर आज भी नहीं गया,
ऐसा बोल सोचते हुए वांगजी बिंग की तरफ देख रहा होता है। तभी बिंग वांगजी की तरफ देखता है, बोलता है तुम हंस क्यों रहे हो, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। ये सुन करके वांगजी बोलता है कि मुझे लगा मेरा अल्फा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए मैंने सोचा कि उसे अकेले में सब कुछ निपटा लेगा, तो मैंने सोचा कि मैं ही क्यों करूं। ये सुन करके बिंग हंसने लगता है और बोलता है ठीक है बाबा, तुम्हारा अल्फा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, किसी की जरूरत नहीं उसे। ये सुन करके वांगजी बोलता है मेरी भी नहीं, तो बोलते हैं नहीं मेरे ओमेगा की लाइफ टाइम तक मुझे जरूरत है। ऐसा बोलते हुए वांगजी को बिंग हक कर लेता है। वांगजी और बिंग को उनको पहले से ही पता है कि उनकी मैरिज हो चुकी है और वो अभी इस चीज को सीक्रेट रख रहे हैं क्योंकि उनकी भी लीगल एज नहीं हुई है। उनके मॉम डैड ने भी बोला है कि अभी इस चीज को वो लोग बाहर नहीं ला सकते। जिसके बाद बिंग और वांगजी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तब बिंग बोलता है क्या हुआ वांगजी, तब वांगजी बोलता है हमें क्लास में जाना है, हम लेट हो रहे हैं। ये सुनकर के वांगजी बोलता ओह शिट, ऐसा बोलते हुए दोनों भागते हैं। उनके पीछे पीछे उनके दोस्त भी भागते हैं और वो लोग गेट पर आकर खड़े हो जाते हैं। तभी प्रोफेसर बोलते हैं कहाँ सो गए थे वहां से। ये सुनकर के वांगजी बोलता ओह बिंग सो गया था सर। ये सुनकर के बिंग बोलता है नहीं सर मैं नहीं सोया था, ये सुयांग सोया था। सुयांग बोलता बिंग मैं कहाँ सोया था, मैं तो तुम्हारे साथ था। तभी बिंग बोलता सुयांग, तो सुयांग बोलता हाँ सर मैं सो गया था। तभी प्रोफेसर बोलते हैं हाँ मुझे पता है, तुम्हारे सिवा और कोई ऐसा कर भी नहीं सकता है। तभी सुयांग बोलता है कि सर मैं कोई सोने वाला बच्चा लगता हूँ, मैं तो इतना पढ़ाकू हूँ। तो बोलते हैं हाँ पीछे से आते हो टॉप करते हो इसलिए तुम पढ़ाकू हो। ये सुनकर के सुयांग बोलता है तो क्या करो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, आप पता नहीं क्या पढ़ाते हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता, आप पढ़ाते भी हो या हमें कहानियां सुनाकर छोड़ देते हो। ये सुनकर के प्रोफेसर बोलते हैं सुयांग, तब सुयांग बोलता क्या हुआ सर, आप चिल्ला क्यों रहे हो, गले मत फाड़िए, गले में दर्द हो जाएगा। ये सुनकर के शाओ सुयांग के सर पे मारता, बोलता सुयांग ज्यादा मत बोलो नहीं तो प्रोफेसर हमें स्कूल से बाहर दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। ये सुनकर के सुयांग बोलता है कि क्या करूं, मजा आ रहा है। ये सुनकर के प्रोफेसर बोलते हैं मैंने सुना क्या हो रहा है। ये सुनकर के सुयांग बोलता है सर मैंने सुनाने के लिए ही बोला है। ये सुनकर के प्रोफेसर सुयांग के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। सुयांग बोलता है सर आप मेरे सामने क्यों खड़े हो। तभी नियोसांग बोलता है बे भाई चले यहाँ से। तो बिंग बोलता हाँ चलो। ऐसा बोलते वो बिंग वांगजी का हाथ पकड़ता और सारे दोस्त यहाँ तक कि साउथ सिंचन भी क्लास के अंदर जाकर बैठ जाते और सुयांग सभी को देखता बोलता है हरामी दोस्त है मेरे सारे के सारे, मुझे छोड़ करके यहाँ शैतान के मुंह में छोड़कर चले गए। ऐसा बोलते हैं वो सुयांग रोने लगता है। उसके रोने की स्पीड देख करके तो प्रोफेसर मतलब टीचर भी हैरान और वो बोलते हैं तुम रो क्यों रहे हो। तब सुयांग बोलता है कि क्या करूं, मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दे दिया। ये सुनकर के टीचर अपने आसपास देखते हैं और वो देखते हैं सारे के सारे गायब। और उसके बाद वो क्लास के अंदर देखते हैं तो देखते हैं और सारे जाकर के बैठ चुके हैं और अपना काम करने लगे। ये देख करके टीचर बोलते हैं तुम भी जाकर बैठ जाओ, तुम्हारे हरामी दोस्त है पक्का। ये सुनकर के सुयांग बोलता हाँ सर आप भी सिर्फ मेरा साथ देते हो और सब तो मुझे धोखा दे देते हैं। ऐसा बोलते हुए सुयांग भी जाकर के साउथ सिंचन के बगल में बैठ जाता है। उसके बाद टीचर का काम था वो पढ़ाने लगते हैं, थोड़ी देर तक पढ़ाते हैं और बेल लग जाती और बोलते हैं तुम लोग क्यों ज्यादा, आज फिर बेल लग गई, आज मैंने फिर आज चैप्टर नहीं कंप्लीट किया। ये सुनकर के सुयांग बोलता आप हमारे पीछे पढ़ते ही क्यों, अगर हमारा पीछा छोड़ दो तो आप सही से क्लास कर दोगे। तो बोलते हैं कि हाँ लगता यही है। ऐसा बोलते हुए टीचर वहां से निकल गए थे अपने बुक को सबमिट करके। उसके बाद वो लोग भी अपना दूसरी क्लास के लिए आ जाते हैं। ऐसे ही उनकी क्लास खत्म होती और वो लोग अभी कैंटीन में बैठे होते हैं। बिंग और वांगजी दोनों ही एक दूसरे को खाना खिला रहे होते हैं। ये देख करके सुयांग बोलता है तुम भाई बहन तो किसी तरीके भाई भाई तो लगते नहीं हो। तो ये सुनकर के बिंग बोलता है किसने कहा हम भाई हैं, हम तो दोस्त हैं। ये सुनकर के तो सुयांग बोलता ऐसा कौन दोस्त करता है जो एक दूसरे को चिपक चिपक के खाना खिलाए। ये सुनकर के वांगजी बोलता हम करते हैं, हम लोग अनोखे हैं ना। ये सुनकर के बिंग बोलता हाँ हम सबसे अलग दोस्त हैं। ये सुनकर के सुयांग बोलता है हम दोनों बॉयफ्रेंड होकर भी ऐसा नहीं करते ना। साउथ सिंचन बोलता है कि तुम्हारे अंदर अनरोमांटिक इंसान का भूत है इसलिए तुम ऐसा नहीं करते, लेकिन वो लोग तो अपने लाइफ में मस्त है तो उन्हें रहने दो, तुम उनके पीछे क्यों पड़े हो। ये सुनकर के साउथ सिंचन बोलता है कि क्या कहा अनरोमांटिक, तो बोलते हाँ तुम अनरोमांटिक हो और शांति से बैठ करके अपना लंच खाओ नहीं तो तुम्हारा पिछवाड़ा और मेरा हाथ पैर। ये सुनकर के सुयांग चुप हो जाता है और वो बोलता है ठीक है बाबा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ऐसा बोलते वो अपना खाना खत्म करता है। ऐसे ही वो सभी का खाना खत्म हो जाता है और वो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। वांगजी बिंग की तरफ देखता है बोलता है बिंग बोलता हाँ वांगजी बोलो। तो वांगजी बोलता है बिंग तुम मेरे साथ एक जगह पर चलोगे। ये सुनकर के वांगजी की तरफ बिंग देखता है बोलता हाँ चलो चलते हैं। जिसके बाद क्योंकि छुट्टी हो चुकी थी तो वांगजी और बिंग दोनों ही चलते चलते ईलिंग की पहाड़ियों पर आ जाते हैं। बिंग बोलता हम यहाँ पर क्यों आए हैं वांगजी बोलता है कुछ नहीं बिंग मुझे कुछ दिखाना था। ये देख करके बिंग बोलता हम यहाँ पर क्यों आए हैं। ऐसा बोलते हुए बिंग आगे देखता वहां पर एक सुंदर सा लोटस पॉन्ड था। ये देख करके बिंग बोलता मैंने तो किताबों में सुना था यहाँ पर कोई भी यहाँ तक कि पानी भी नहीं था, तो यहाँ लोटस पॉन्ड कैसे आ गया। तब वांगजी बोलता है ये मैंने बनाया था। ये सुनकर के बिंग बोलता है वांगजी तुमने बनाया था। तो बोलते नहीं बस मैंने पढ़ा था कि यहाँ पर लेन वांगजी नाम का एक इंसान था जिसने बनाया था। ये सुनकर के बिंग वांगजी की तरफ देखने लगता है और वो बोलता अच्छा मुझे लगा कि
तुमने बोला कि तुमने बनाया था, मुझे हैरानी हो गई, तुमने कब बना दिया? 24 घंटे तो मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। ये सुनकर के वांग जी बोलता है, काश, ऐसा बोलते हुए अपने मन में बोलता है कि काश तुम उस समय होते जब मैंने ये पॉन्ड तुम्हारे लिए बनाया था, तुम्हारी याद में, क्योंकि तुम्हें लोटस पॉन्ड बहुत ज्यादा पसंद था। ऐसा बोलते हुए वांग जी बिंग की तरफ देखता है। तब बिंग बोलता है, क्या हुआ वांग जी, फिर किस दुनिया में खो गए? तो वांग जी बोलता है, किसी भी दुनिया नहीं, यहीं पर हूँ। ये सुनकर के वांग जी बिंग की तरफ देखता है और वो बोलता है, ठीक है चलो अंदर चलते हैं। ऐसा बोलते हुए वो उस जगह को घूमने लगते हैं। वांग जी बोलता है, ये कितने पुराने पुराने है, लेकिन यहाँ पर आता कोई नहीं है। ये सुनकर के वांग जी बोलता है, यहाँ पर कोई आ भी नहीं सकता, क्योंकि इस जगह पर सिर्फ तुम और मैं और वो 10-15 लोग, बस इतने ही हैं और कोई नहीं। ये मेरी जगह है, ऐसा वांग जी अपने मन में सोचता है। उसके बाद वो बिंग की तरफ देखता, बोलता है, शायद सभी लोग डरते होंगे इस जगह से। तो बोलते हैं, क्यों, ये भूतिया है? तो बोलते हैं, नहीं, ये बहुत ऊपर है ना पहाड़ी के। ये सुनकर के बिंग बोलता, हाँ इसलिए शायद। ऐसा बोलते हुए वांग जी बिंग की तरफ देखता है। बिंग वांग जी की तरफ देखता है। उसके बाद वो लोग अंदर घूमने लगते हैं, बहुत देर तक घूमते हैं। और उसके बाद बिंग बोलता है, वांग जी मैं थक चुका, मुझे भूख लगी है। ये सुनकर के वांग जी बोलता है कि तुम्हें क्या लोटस सीड खानी है बिंग? तो बिंग बोलता है, नहीं मुझे पसंद नहीं है, तुम खाओगे? तुम्हें खाना तुम खा लो। ये सुनकर के वांग जी बोलता है, बिंग तुम्हें पसंद है? बिंग बोलता है, नहीं वांग जी मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। ये सुनकर के वांग जी बोलता है, ठीक है बाबा तुम्हें नहीं पसंद है। जिसके बाद वांग जी बोलता है, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। ऐसा बोलते हुए वांग जी दौड़ते हुए जा रहा होता है। तभी बिंग बोलता है, दौड़ते हुए कहाँ जा रहे हो, गिर जाओगे। वांग जी बिंग की तरफ देखता बोलता है, मैं कभी नहीं गिरूंगा, तुम हो ना संभालने के लिए। यह सुनकर के वांग जी की तरफ बिंग देखता बोलता, फ्लर्टी लाइन बंद करो नहीं तो गिर जाओगे और दौड़ो मत। ऐसा बोलते हुए बिंग वांग जी को दौड़ते हुए पकड़ने के लिए आ जाता है, लेकिन वांग जी बिंग की बात नहीं मानता और दौड़ते हुए वो अपनी कार के पास आ जाता है। वांग जी बोलता है, बिंग बोलता है, वांग जी इस तरह पहाड़ियों पर कौन दौड़ता है? तो बोलते हैं, मैं दौड़ता हूँ, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता, तुम्हें भूख लगी है ना, चलो। ऐसा बोलते हुए वांग जी बिंग का हाथ पकड़ता, उसे लेकर के कार में बैठ जाता है और उसके बाद वहां से कुछ बंस और कुछ बहुत सारी चीजें निकलता है। वांग जी बिंग बोलता, अच्छा तुमने पूरी तैयारी कर ली थी? तो बोलते हैं, हाँ मुझे ये जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है, इसलिए मैं तुम्हें दिखाने के लिए आया था। ये सुनकर के बिंग बोलता, अच्छा चलो। ऐसा बोलते वो दोनों अपना खाना खत्म करते हैं। जिसके बाद बिंग और वांग जी बोलता है, बिंग मेरे साथ एक जगह पर चलोगे? तो बिंग बोलता, हाँ चलाओ। जिसके बाद वांग जी और बिंग फिर से उस कार से निकलते हैं और वो दोनों उस जगह पर आगे होते हैं। तब बिंग बोलता, वांग जी अंधेरा होने वाला है। वांग जी बोलता, कुछ नहीं होगा वांग बिंग, अभी हम कुछ देर बाद घर चले जाएंगे। ये सुनकर के वांग जी की तरफ बिंग देखता है, बोलता है, प्लीज वांग जी। लेकिन वांग जी कहाँ बिंग की बात मानता है। और उसके बाद वांग जी और बिंग दोनों फिर से उस जगह पर आ जाते हैं। वांग जी बोलता है, बिंग इधर आओ। ऐसा बोलते हुए बिंग का हाथ वांग जी पकड़ लेता है और उसे लेकर के उस ग्रेव जगह जहाँ पर वांग जी बिंग और वांग जी और विचांगसर कांगसरन बिंग के मॉम डैड और वांग जी और बिंग की ग्रेव बनाई की होती, वहां पर लेकर आता है। बिंग बोलता, वांग जी ये तो किसी की ग्रेव लग रही है। ये सुनकर के वांग जी बोलता, हाँ बिंग ये किसी की ग्रेव है, नाम पढ़ोगे? ये सुनकर के बिंग वांग जी के कहने से नाम पढ़ने लगता और वो जब नाम पढ़ता है तो शौक हो जाता है, बोलता है, ये तो मेरे मॉम डैड का नाम है और ये तो मेरा नाम है और ये तो तुम्हारा नाम है। ये सुनकर के वांग जी बोलता, हाँ उस जमाने में भी एक विभूषण हुआ करता था जो कि बहुत अच्छा इंसान था, वो दूसरों की हेल्प करने के लिए आगे जाता था। उसका एक प्रेमी था लैन वांग जी, तुमने पढ़ा तो था, बुक मैंने दिया तो था। ये सुनकर के वांग जी बोलता है, बिंग बोलता, हाँ लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनने में अच्छा लग रहा है, तुम सुनाओगे? ये सुनकर के वांग जी अपने पास बिंग को बैठा लेता है और वो बोलता है, एक विभूषण का प्रेमी था लैन वांग जी, वो लैंड क्लैन से बिलोंग करता था जो कि गोसू की पहाड़ियों पर बसा हुआ है। वहां पर कुछ दिनों के एक शिक्षा समारोह रखा गया था। अलग अलग क्लैन के लोग वहां पर शिक्षा लेने के लिए आए थे। उसी में से एक विभूषण भी था, लेकिन वो किसी क्लैन से बिलोंग नहीं करता था। उसके मॉम डैड जिनकी डेथ पहले ही हो चुकी थी, कुछ क्लैन के लोगों ने उन्हें जलन के चलते मार दिया था क्योंकि वो बहुत बड़े योद्धा थे और उनके मरने के बाद उनका बेटा अनाथ हो चुका था और वो रोड सड़कों पर भीख मांगता ऐसे ही खाना छीन करके चुरा करके खाया करता था। कुछ साल बीते और बिंग को समझ में आया कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर उसने ऐसा कुछ करना बंद कर दिया और वो अपनी लाइफ के लिए दूसरों की मदद करते हुए अपना खाना खाने लगा। ऐसे ही कुछ साल बीते। बिंग ने सभी को देखते हुए कि किस तरह सभी लोग लड़ते हैं झगड़ते हैं, अपने इसी तरीके से बिंग ने अपनी खुद की मार्शल स्किल बनाई और उसने खुद से तलवार सीखा, सब कुछ सीखा। अपने मॉम डैड का तो तलवार उसके पास थी ही, उससे उसे अपने आप को बेहतर बनाया। एक दिन बिंग को भी पता चला कि वुशु में इतना बड़ा समारोह रखा गया है और उसने वहां पर जाकर के शिक्षा लेने के बारे में सोचा और ऐसा उसने किया भी। वहाँ के जो हेड गुरु और जो वहाँ के
क्लैन लीडर थे उन्होंने बिंग को पहले तो परमिशन ना देने की नहीं दिया, लेकिन बिंग की स्किल और सब कुछ देख करके उन्होंने भी सोचा कि इस स्किल को वो भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने बिंग को अपने क्लैन में रखा और उसके जैसा तलवारबाज बनाने के लिए अपने बहुत सारे योद्धा को बिंग से लड़ने के लिए भेजा और अक्सर बिंग सभी को हरा दिया करता था। ऐसे ही लैन वांगजी भी बिंग के सामने आया। बिंग जब उस वांगजी को देखा, वांगजी एक ओमेगा था, उसे देखते ही उसे प्यार हो गया। ये सुनकर के बिंग बोलता, अच्छा बिंग को पहली नजर में वांगजी से प्यार हुआ था? तो बोलते हैं कि शायद वांगजी को भी बिंग से पहली नजर में प्यार हो गया था। ये सुनकर के बिंग बोलता, वांगजी तुम्हें कैसे पता? ये सुनकर के वांगजी बोलता है, बिंग मैंने बुक को दिया था, तुम पढ़े नहीं हो क्या? ये सुनकर के बिंग बोलता है, शायद नहीं। ये सुनकर के वांगजी बिंग की तरफ देखने लगता है, तब बोलता है, अच्छा तुम आगे सुनाओ। तो जिसके बाद वांगजी और बिंग फाइट करने लगे और ऐसे ही वो धीरे धीरे फाइट करते मस्तियां करते हुए करीब आने लगे। और वांगजी और बिंग के लाइफ में एक ऐसा भी दिन आया जब वो लोग अलग हो गए, लेकिन उनकी लाइफ की लगता था कि खुशियां वहीं से खत्म हो चुकी थी और उनका मिलना आखिरी मिलन हो गया। और वांगजी और बिंग ऐसे ही कुछ साल बीते और बिंग ने अपने आप को बेहतर बना लिया, क्योंकि उसे वांगजी के लिए बेहतर बनना था। और वांगजी ये इसके लिए बिंग को हमेशा मना किया करता था कि वो उसके साथ जाने के लिए तैयार है, उसे इस चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन बिंग हमेशा चाहता था कि उसका वांगजी हमेशा बेहतर सब कुछ चाहिए उसे। और इसलिए वांगजी के लिए बिंग ने सब कुछ बेहतर सोचा, सब कुछ बेहतर किया। लेकिन शायद वांगजी के क्लैन के लोग बहुत ज्यादा लालची थे, उन्होंने उसकी शादी बेन क्लैन के नाम के एक क्लैन में कर दी, जो कि मतलब लैन वांगजी के क्लैन की चाची का क्लैन था और वहां पर उसकी शादी फिक्स कर दी गई। जब ये बात वांगजी को पता चली तो उसने शादी के लिए साफ साफ इनकार कर दिया और उसने बिंग के बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन लैन क्लैन को इसके बारे में ये मंजूर नहीं था और उन्होंने एक शर्त रखी और बिंग ने अपने वांगजी के लिए उस शर्त को भी कंप्लीट करने की कोशिश की। लेकिन लैन क्लैन के लोग और बेन क्लैन के लोग बहुत बड़े धोखेबाज थे। उन्होंने मेरे बिंग को, ये सुनकर के बिंग बोलता है, वांगजी तुम उसे मेरा बिंग क्यों कह रहे हो? तो ये सुनकर के वांगजी बोलता है, बिंग उसमें मेरा बिंग लिखा था इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये सुनकर के बिंग ओके बोलता है। उसके बाद वांगजी बिंग की तरफ देखता और बोलता है कि उन्होंने धोखे से बिंग को मार दिया। उसके बाद बिंग ने अपना जो छोटा सा क्लैन बनाया था, बे क्लैन, जो कि यही जगह है। ये सुनकर के बिंग बोलता, अच्छा यही जगह है? तो बोलते हैं हाँ यही जगह है, ये बे क्लैन है। ये सुनकर के बिंग बोलता है, लेकिन तो इसे तो ईलिंग की पहाड़ियां बोली जाती है। तो बोलते हैं हाँ ईलिंग का पहाड़ी को बोला जाता है, लेकिन ये बे क्लैन है जो कि बीबू श्याम का क्लैन है। यहाँ पर इसके माउंट डैड और ये उसका ग्रेप और ये उसके पार्टनर लैन वांगजी का क्रेप है, जो कि कभी भी एक नहीं हो सके थे। दिल से तो एक थे, लेकिन शायद उनकी किस्मत में शादी नहीं लिखी थी। उन्होंने कभी एक दूसरे का साथ नहीं पाया, बस नाम भी नहीं मिला ना साथ मिला। ये सुनकर के बिंग बोलता है कि बिंग बहुत ज्यादा बुरा था, उसने वांगजी की बात माननी चाहिए थी। ये सुनकर के वांगजी बोलता है, नहीं बिंग बुरा नहीं था, वो बहुत ज्यादा अच्छा था। ये सुनकर के बिंग वांगजी की तरफ देखने लगता और बोलता, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो वांगजी? ये सुनकर के वांगजी बोलता है, बिंग तुम क्या बात बोल रहे हो? बिंग कैसे बुरा हो सकता है? तो बोलते हैं कि वांगजी अगर वो चाहता तो वांगजी के साथ अपनी लाइफ एक्सपेंड कर सकता था, वो आगे बढ़ सकता था, लेकिन उसने वांगजी का साथ ना दे करके वो सोचा कि वो सब कुछ बेहतर कर लेगा। लेकिन देखो वो दोनों अलग हो गए। अगर मैं होता ना तो मैं सबसे पहले वांगजी को अपने पास लाता, चाहे उसके लिए मुझे पूरी दुनिया से लड़ना पड़ता, फिर मैं उसके लिए सब कुछ बेहतर करता। ये सुनकर के वांगजी अपने मन में बोलता है, काश ऐसा पहले भी होते तुम, और जैसे अभी हो तो शायद हम अलग नहीं होते। ऐसा सोते हुए वांगजी बोलता है, नहीं वो बेहतर था, तब भी बेहतर था और आज भी बेहतर है। ये सुनकर के बिंग वांगजी की तरफ देखता और बोलता है, तुम क्या कह रहे हो? तो वांगजी बोलता है, कुछ नहीं, तुम्हें बाद में समझ में आ जाएगा। ये सुनकर के बिंग बोलता है, वांगजी बहुत ज्यादा लेट हो गया, मॉम डैड वेट कर रहे होंगे। ये सुनकर के वांगजी टाइम देखता बोलता, हाँ बिंग बहुत ज्यादा लेट हो गया, चलो हम चलते हैं। ऐसा बोलते हुए वांगजी और बिंग दोनों उस पहाड़ी से नीचे उतर जाते हैं और वो अपनी कार में बैठ जाते हैं। वांगजी और बिंग जब जा ही रहे थे तभी अचानक से उनकी कार खराब हो जाती है। बोलते हैं, वांगजी ये कार तो सही थी ना, तो ये खराब कैसे हो गई? तो ये सुनकर के वांगजी बोलता है, मुझे बताकर खराब हुई क्या बिंग? तो बिंग बोलता नहीं वांगजी, लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? ऐसा बोलते बिंग वांगजी की तरफ देखने लगता है। तो बिंग बोलता है, वांगजी चलो चलते हैं। ये सुनकर के वांगजी बोलता है, बिंग हम यहाँ से नहीं जा पाएंगे, ये बहुत दूर है हम अपने घर से। तो बोलते हैं, वांगजी तो हम कैसे जाएंगे? तो बोलते हैं, हमें वेट करना होगा, हम इसी कार में वेट करते हैं। तो बोलते हैं, हमें सफोकेशन हो जाएगा। तो बोलते हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन वांगजी की बात बिंग वहीं मानता है, बोलता है, हम उसी क्लैन के अंदर चलते हैं, वे क्लैन के अंदर। तो बोलते हैं, नहीं हम वहाँ नहीं जा सकते। तो बोलते हैं, क्यों? तो बोलते हैं, क्योंकि तुम ही तो नहीं जाना चाहते थे। ये सुनकर के बिंग बोलता है, चलो। ऐसा बोलते हुए बिंग वांगजी का हाथ पकड़ता है और उसे जैसा कि वांगजी चाहता था, बिंग अपना उसका हाथ पकड़ करके उस क्लैन के अंदर आखिरी बार ही सही लेकर आया। और वांगजी का वो सपना बिंग ने आज पूरा कर दिया था, उस जन्म में नहीं तो इस जन्म में वांगजी का वो सपना बिंग ने पूरा कर दिया था। और वांगजी का हाथ पकड़ करके बिंग वांगजी को क्लैन के अंदर, वे क्लैन जो कि ईलिंग की पहाड़ी थी, उसके अंदर लेकर जाता है और वांगजी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। बिंग बोलता, वांगजी तुम रो क्यों रहे हो? तो वांगजी बिंग को हक कर लेता है और वो उसे हक करके बोलता, आई लव यू बिंग। बिंग बोलता, आई लव यू टू वांगजी, तुम ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हो? तो वांगजी बोलता, कुछ नहीं,
ऐसा बोलते हुए वांगजी और बिंग वहीं पर सो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा पत्ते उत्ते इकट्ठा करके उसी के ऊपर एक दूसरे को कडल करके सो जाते हैं। सुबह होती है और वांगजी और बिंग उठते हैं और बोलते हैं हमें जल्द से जल्द यहाँ निकलना होगा क्योंकि मॉम डैड वेट कर रहे होंगे। ऐसा बोलते हुए वांगजी और बिंग दोनों ही वहां से निकलते हैं। लेकिन इस समय वांगजी और बिंग की पूरी तरीके से कार ठीक हो चुकी थी। ये देख करके बिंग बोलता वांगजी ऐसा कैसे हो सकता है। तब वांगजी बोलता है कि क्योंकि मैंने सब कुछ किया था और मैं तुम्हारे साथ उस क्लैन के अंदर तुम्हारे हाथ पकड़ के जाना चाहता था। ऐसा सोचते हुए वांगजी बिंग की तरफ देखता हो बोलता हो सकता है कुछ हो गया हो। ये सुन करके बिंग बोलता हो अच्छा चलो चलते हैं, हो सकता है ठंडी पड़ गई हो ऐसा इसलिए नहीं चली हो रही है। ये सुन करके वांगजी बोलता हाँ बिंग चलो। ऐसा बोलते वांगजी और बिंग दोनों वहां से निकल जाते हैं और जल्दी वो वे मेंशन आ जाते हैं। कांगसे सरन और बीचांग से दोनों का रो रो कर बुरा हाल था। ये देख करके वांगजी को बहुत ज्यादा बुरा फील होता है, लेकिन वो सोचता है कि एक बार मुझे अपनी खुशियों को चुनना था। ऐसा बोलते हुए वांगजी और बिंग दोनों ही वहां चले जाते हैं। जैसे बीचांग और कांगसरन देखते हैं और वो दोनों ही दौड़ते हुए आते हैं और बिंग और वांगजी को हक कर लेते हैं। कांगसरन रोते हुए बोलती है बच्चा दोनों तुम कहाँ चले गए थे। ये सुन करके बिंग और वांगजी बोलते ओ मम्मा हम लोग एनिंग की पहाड़ी पर चले गए थे लेकिन हमारी कार खराब हो गई इसलिए हमें वहीं पर रुकना पड़ा। ये सुन करके कांगसरन बहुत ज्यादा डर जाती है और वो बोलती है वहां पर कोई नहीं जाता बच्चा। तो बोलते हैं कि नहीं मम्मा हम तो वहाँ पर गए थे, हम तो वहाँ से घूम कर आए हैं। ये सुन करके बोलते तुम दोनों ठीक तो हो ना। तो बोलते हैं हम बिल्कुल ठीक है लेकिन हम फ्रेश होकर आते हैं, हमने भी फ्रेश नहीं हुआ। ये सुन करके बोलते ठीक है जाओ। ऐसा बोलते दोनों जाते हैं, फ्रेश होते हैं, अच्छे से नहाते होते हैं। उसके बाद दोनों नीचे आते हैं। उसके बाद कांगसे और बीचांग से दोनों बिंग और वांगजी के साथ बैठ करके ब्रेकफास्ट करते हैं। बिंग और वांगजी की तरफ बीचांग से और कांगसन देखते हैं और वो बोलते हैं हमने सोचा है कि तुम आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाओगे। ये सुन करके बिंग और वांगजी बोलते हैं लेकिन क्या जरूरत है। तो बोलते हैं कि बस अब तुम दोनों भी हमारी बातें मानोगे, आज तक हम तुम्हारी बातें मानते आए और तुम दोनों को यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए छोड़ा था, नहीं तो हम तो पहले ही तुम दोनों को तुम्हारी नानी के पास भेजने वाले थे तुम्हारी पढ़ाई के लिए। लेकिन अब बहुत हो गया, अब तुम दोनों यहाँ से जाओगे। यहाँ पर तुम्हारी जान को बहुत ज्यादा खतरा है क्योंकि बेन फैमिली और लैंड फैमिली ये दोनों ही एक दूसरे में मर्ज होने वाली है। और जैसा कि मैं जानता हूँ उनका सबसे बड़ा टारगेट मैं ही रहूंगा क्योंकि उनसे बड़ी कंपनी हमारी है और वो लोग सोचेंगे कि अगर हम अपने लोगों मतलब हमें मारने की कोशिश करेंगे और मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों को कुछ हो जाए, इसलिए तुम दोनों सीधे अब अब्रॉड जाओगे और अपनी नानी के पास रह करके अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करोगे। ये सुन करके बिंग और वांगजी बोलते हैं तो आप दोनों भी चलिए ना। तो बोलते हैं नहीं हम अपने बिजनेस और सब कुछ ऐसे नहीं छोड़कर जा सकते, तो हम अपना ध्यान रखेंगे लेकिन हम अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दे सकते ना, इसलिए तुम दोनों जाओगे। ये सुन करके बिंग और वांगजी बोलते हैं लेकिन हम आप दोनों को छोड़ करके नहीं जाना चाहते। तो बोलते हैं बच्चा आप दोनों से मिलने आते रहेंगे इसलिए तुम दोनों को जाना होगा। ये सुन करके बिंग और वांगजी ओके बोलते हैं। उसके बाद बिंग और वांगजी जैसा कि उनका तय हुआ था वो दोनों अब्रॉड चले जाते हैं और इधर बीचांग से और कांगसन अपना बिजनेस और सब कुछ सही से संभाल रहे होते हैं और वो लोग पूरी तरीके से लैंड फैमिली और वेन फैमिली पर ध्यान भी रख रहे होते हैं क्योंकि वो जानते थे अगर इनका एक छोटा सा चूक उन दोनों की जान ले जा सकता और उनके बच्चों को भी हर्ट कर सकते हैं, इसलिए वो लोग उन्हें किसी भी तरीके से अपने आप को हर्ट करने की तो मौका नहीं दे सकते थे। और दूसरी तरफ बिंग और वांगजी अपने आप को अच्छे से स्टेबल कर चुके थे और वो दोनों ही अपने पढ़ाई को और अपने नानी के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। ऐसे धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा था। बिंग और वांगजी अब बड़े हो चुके थे और वांगजी और बिंग जहां बिंग की एज 19 ईयर्स हो चुकी थी वहीं वांगजी की एज 18 ईयर्स हो चुकी थी और वांगजी और बिंग दोनों अब लीगल एज में आ चुके थे। तब बाउसरन बोलती हैं कि बच्चा अब तुम दोनों क्या चाहते हो। ये सुनकर के बिंग बोलता है कि नानी अब मैं शादी करना चाहता हूँ इसलिए मुझे अब वापस चाइना जाना होगा। ये सुनकर के बाउसरन बोलती हैं तो मेरे बच्चा की शादी है तो मैं भी जाऊंगी। ये सुनकर के वांगजी बोलता है तो आपको यहाँ पर रुकने के लिए कौन बोला, आपको तो मेरे साथ जाना ही होगा ना। ये सुनकर के बाउसरन हंसने लगती हैं। उसके बाद वो बिंग और वांगजी के साथ वापस चाइना आ जाती हैं। जैसा कि बिंग और वांगजी आते हैं तो वो अपने मॉम डैड को देख करके बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बीचांग और कांगसन इतने सालों में कभी भी बिंग और वांगजी से मिलने के लिए नहीं गए थे। बिंग और वांगजी इसकी वजह से बीचांग और कांगसन से गुस्सा भी थे, लेकिन वो जानते थे अगर वो लोग वहां पर गए और लैंड फैमिली या वेन फैमिली को पता चला तो वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए बिंग और वांगजी से कभी भी मिलने के लिए वो दोनों नहीं गए थे। जिसके बाद बिंग और वांगजी दोनों ही अपने मॉम डैड को हक कर लेते हैं। बिंग बोलता मम्मा मैं आपको देख करके बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये सुन करके वो बोलते हैं हमें पता है तुम किस लिए खुश हो इसलिए ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। ये सुन करके बिंग बोलता मॉम लेकिन मैं बहुत ज्यादा सच में खुश हूँ, कितने सालों बाद आपसे मुलाकात हुई। ये सुन करके बिंग कांगसन बोलती है हम तो रोज ऑनलाइन फोन पे बातें करते हैं ना। तो बोलते हैं फोन की बात अलग है, सामने से बातें अलग है। ये सुन करके बिंग कांगसन हंसती है और बोलती है मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया है। तब वांगजी बोलता है मैं भी बड़ा हो चुका हूँ। तो बोलते हैं नहीं तुम एक मेरे छोटे से किटी हो। ऐसा बोलते हुए वो वांगजी के चिक्स खींचती हैं। तब वांगजी बोलता है हम दोनों की अब शादी करनी है। ये सुन करके बोलते हैं ठीक है हम तुम्हारी शादी का अरेंजमेंट करते हैं, कब करनी है शादी। तो बोलते हैं कि 2 दिन बाद, हम 2 दिन में पूरी शॉपिंग कर लेंगे। ये सुन करके वो बोलते हैं ठीक है बच्चा। ऐसा बोलते हैं उन दोनों की शादी की बातें शुरू हो जाती है और बिंग और वांगजी की 2 दिन बाद ही शादी रखी गई होती है और वांगजी और बिंग अच्छे से शॉपिंग करते हैं, डेट एंजॉय करते हैं, सब कुछ करते हैं जो उन्हें करना था। और ऐसे ही बिंग और वांगजी
अभी एक रेस्टोरेंट बैठे होते हैं, तभी वहां पर बेंसाओ और बेंसू आ जाता है। बेंसाओ और बेंसू जैसे ही वांगची को देखते हैं और बोलते हैं, अच्छा तुम यहाँ पर बैठे हो, हमें तो लगा था तुम वहां से निकल करके कहीं और गए होते, लेकिन तुम तो सबसे बड़े बिजनेसमैन के बेटे बनकर बैठे हो। ये सुन करके बेंसू और बेंचाओ की तरफ वांगची देखता है और बोलता है खड़ा होकर करके, क्यों, तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे साथ फकीर बना रहूंगा? ये सुन करके बेंचाओ और बेंसू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमसे ऐसी बात करने की? तभी वांग बिंग खड़ा होता है और बोलता है, वो मेरा ओमेगा है, तो कुछ भी कर सकता है ना। ये सुन करके बेंचाओ और बेंसू बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो बोलते हैं, क्यों नहीं बढ़ेगी, सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा हूँ और आने वाले टाइम का मैं भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन ही बनने वाला हूँ, तो मुझे घमंड तो होना चाहिए ना। ये सुन करके बेंसा और बेंसू वांग बिंग के ऊपर हाथ उठाने वाले, तभी वांग बिंग अपना एक मुक्का उन दोनों के एक मुक्का उन दोनों के मुंह पर मारता और वो दोनों नीचे। ये देख करके वांगची हंसता है और बोलता है, मिल गई जवाब, निकल ले यहाँ से, नहीं तो मेरा हल्फा तुझे और पीटेगा। ये सुन करके वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। ये देख करके वांगची का बिंग बलाइया मतलब नजर उतारता है, बोलता है, मेरा ओमेगा तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। ऐसा बोलते हुए दोनों फिर से अपना डिनर कंप्लीट करते हैं और वो दोनों अपना घर आ चुके होते हैं। ऐसे ही कल बिंग और वांगची की शादी थी और वांगची बिंग की तरफ देखता है और बोलता है कि मुझे अपनी शादी में एक खास पर्सन को बुलाना है, 2 खास पर्सन है, 2 फैमिली है। ये सुन करके बिंग वांगची की तरफ देखता बोलता है, कौन है? तो मेरी बोलते हैं, जिन्होंने मुझे बचपन में फेंक दिया था वो। ये सुन करके वांगची की तरफ बिंग देखता है और बोलता है कि क्या उन्हें सच में बुलाना चाहोगे? तो बोलते हैं हाँ। जिसके बाद वांगची एक इनविटेशन कार्ड लैन फैमिली में और एक इनविटेशन कार्ड फ्रेंड फैमिली में फेंक देता है। और इसके बाद बिंग और वांगची ऐसे एक दूसरे को कडल करके सोच के होते हैं। बिंग और वांगची अच्छे से रेडी होते हैं और बहुत बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आज आए होते हैं, क्योंकि आज चाइना के सबसे बड़े बिजनेसमैन बी चांगसे के बेटे की शादी थी, उनके अडॉप्टेड बेटे के साथ। सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि एक भाई से शादी कैसे कर सकता है। तभी बीचांग से सामने आते हैं और बोलते हैं, हेलो एवरीवन। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे अडॉप्टेड बेटे की शादी मेरे ही बेटे के साथ कैसे हो सकती है। पहले नंबर, मैंने उसे अडॉप्ट नहीं किया था, मैंने अपने बेटे के लिए ही उसे अडॉप्ट किया था, क्योंकि मेरा बेटा उसे अपना हस्बैंड बनाना चाहता था। जब 7 साल के उम्र में मैंने वांगजी को अडॉप्ट किया था तो उसने मेरे बेटे से शादी की थी और मेरे बेटे और वांगची की शादी अब पूरी तरीके से लीगल हो चुकी है। और इसलिए मैं अब पूरी दुनिया के सामने इस शादी को अनाउंस करना चाहता हूँ। इसलिए मैं आज अपने बेटे और अपने सन इन लॉ लैन वांगची मतलब बी वांगची, इन दोनों की शादी पूरी रीति रिवाजों के साथ कराना चाहता हूँ। आप लोग आए, मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली। ये सुन करके सभी लोग बातें करने लगते हैं, जिसके बाद बिंग और वांगची वहां पर आ जाते हैं और उसके बाद उन दोनों की शादी कंप्लीट होती है। और वांगची के फादर लैन मास्टर लैन जैसे ही वांगची को देखते वो पूरी तरीके से शॉक हो गए थे, क्योंकि वांगची का फेस उन्हें पूरी तरीके से ध्यान में होता, क्योंकि उन दोनों का मतलब उनकी वाइफ और उनका फेस मैच बिल्कुल ही उस तरह था, उनकी वाइफ का फेस बिल्कुल ही वांगची की तरह था। इसलिए वो वांगची को तुरंत ही पहचान गए होते। जैसे बेन रुआन वांगची को देखता और वो बोलता है कि मास्टर लैन, ये तो आपका बेटा है। तो बोलते हैं कि हाँ, ये मेरा ही बेटा है, इसकी ओमेगा होने की वजह से मैंने इसे रोड पर फेंक दिया था जब इसका जन्म हुआ था, और मैंने सिर्फ अपने बड़े बेटे को और अपने बड़ी बेटी जो कि इससे बड़ी थी, वो एक ओमेगा थी, लेकिन वो लड़की थी इसलिए मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन एक लड़का था इसलिए मुझे ये इससे सबसे ज्यादा नफरत थी, इसलिए मैंने इसे रोड पर फेंक दिया था। लेकिन ये बच कैसे गया? ये सुनकर के बेन रुआन बोलता है, इसका मतलब इसे सब कुछ याद है। तो बोलते हैं हाँ, इसे याद ही होगा, मुझे क्या करना है। ऐसा बोलते हुए वो लोग बातें करने लगते हैं, जिसके बाद बिंग और वांगची अपना काम खत्म करते हैं, मतलब शादी खत्म करते हैं। उसके बाद बिंग और वांगची अभी अपने रूम में होते हैं और वो दोनों रोमांस में लगे होते हैं। वांगची जो कि नीचे होता और बिंग उसके ऊपर उसे किस कर रहा होता है, और बिंग वांगची के पूरे फोrehead पर, चिक्स पर, नोज पर किस करते हुए, उसके नेक पर, उसके पूरी बॉडी पर किस कर रहा होता है। किस करते करते उसके ओमेगा सेंट ग्लैंड पर आ जाता है और वहां पर बहुत अच्छी फेरोमोन्स आ रही होती है सैंडलवुड की। और जिसे फील करने के बाद वांगची बिंग एक स्मिक करता है। वांगची बोलता है, बिंग तुम क्या कर रहे हो? बिंग बोलता है, वांगची क्या मैं तुम्हें माफ करूं? ये सुनकर के वांगची बोलता है कि बिंग, इससे मेरी हीट आ जाएगी। तो बिंग बोलता है, मैं यही तो चाहता हूँ। तो वांगची बोलता है, ठीक है तो कर दो ये। जिसके बाद वांगची बिंग की तरफ देखता और वांगची की तरफ देखते हुए बिंग फिर से उसे किस करने लगता। किस करते करते वांगची को बिंग उसकी पूरी बॉडी पर बाइट करने लगता है, शक करने लगता है। धीरे धीरे वांगची के उस जगह पर आ जाता है जहां पर एक ओमेगा को एक अल्फा मार्क करता है। धीरे धीरे वांगची को बिंग प्रिपेयर करते हुए वो वांगची को अलग ही मतलब प्लेजर की दुनिया में ले जा रहा था और वांगची प्लेजर में मौन कर रहा था और वांगची बिंग को और फास्ट और डीप करने के लिए बोल रहा था। धीरे धीरे वांगची अपने फिंगर्स को निकालता और वांगची के अंदर खुद को एंटर कराने लगता और जल्दी वांगची एक तेज से चीखता है और वांगची के साथ बिंग धीरे धीरे इंटीमेट होने लगता है। इंटीमेट होते होते वांगची को कब बिंग मार्क कर देता, वांगची को भी पता नहीं चलता, क्योंकि वो पूरी तरीके से प्लेजर में खोया हुआ होता है। और वांगची पहले तो बिंग उस जगह को लिख करता और शक करता है जो ब्लड निकल रही होती है। उसके बाद फिर से वांगची बिंग को किस करने लगता है। तभी वांगची बिंग की तरफ देखता है और बोलता है, बिंग क्या मैं भी तुम्हें मार्क करूँ? ये सुनकर के बिंग बोलता, हाँ वांगची, मैंने कहा मना किया है। जिसके बाद वांगची बिंग को पलट देता उसके ऊपर आते हुए और वांगची बिंग के ऊपर बैठा होता, उसके ऊपर जंप कर रहा होता और धीरे धीरे वांगची झुकता और बिंग के लिप्स से
किस करते हुए उसके सेंट क्लैड पर आ जाता है और वहाँ पर जो अपने ओमेगा टीथ को निकालता है और वो वांगची बिंग के नेक में गड़ा देता और वांगची ने बिंग को भी मार्क कर दिया था और वांगची की तरफ बिंग देखता और वो बोलता है मेरा ओमेगा तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये सुन करके वांगची बोलता हाँ तुम्हारा ओमेगा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ऐसा बोलते हुए वांगची फिर से बिंग की तरफ देखता और वो नीचे लेट जाता और वांगची बिंग उसके ऊपर आता, उसके ऊपर आकर के उसके साथ फिर से इंटीमेट होने लगता। ऐसे वांगची और बिंग का रोमांस चलने लगा होता और धीरे धीरे वांगची और बिंग अपने हिट और रट में भी आने लगे थे, जैसा कि वांगची ने बोला था, क्योंकि वांगची जानता था उसका हिट कब आने वाला है। इसलिए वांगची और बिंग दोनों ही अब अपने हिट और रट में होते और वांगची और बिंग का रोमांस चालू हो गया था। 3 से 4 दिनों तक वांगची और बिंग का रोमांस चलता। इस बीच में बेन फैमिली और लैंड फैमिली ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स वे फैमिली के लिए क्रिएट किए थे, लेकिन वांगची और बिंग को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने तो अपनी अलग ही दुनिया में खोए होते हैं। ऐसे कुछ दिन 3 से 4 दिन बीत चुके थे। वांगची और बिंग का रोमांस खत्म, मतलब हिट और रट खत्म हो चुका था। अभी वो ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे होते हैं, तब विचांग से बोलते हैं बिंग अब तुम्हें बिजनेस संभालनी होगी। यह सुनकर के बिंग बोलता है कि हाँ डैड, मुझे भी पता है कि मुझे अभी सुबह सुबह ही पता चला है कि वे फैमिली, लैंड फैमिली और बेन फैमिली क्या कर रही है और मुझे तो उन्हें सबक सिखाना ही होगा। ऐसा बोलते हुए बिंग वांगची की तरफ देखता है। वांगची बोलता है बिंग बोलता है वांगची अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाला। अभी तक मुझे कुछ याद नहीं था, अब मुझे सब कुछ याद है। ऐसा बोलते हुए बिंग वांगची की तरफ देखता है। विचांग से बोलते हैं क्या बोल रहे हो बिंग बोलता कुछ नहीं डैड। जिसके बाद वो लोग अपना ब्रेकफास्ट खत्म करते हैं। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद बिंग और वांगची दोनों ही ऑफिस आ चुके थे, साथ ही साथ विचांग से भी आ चुके होते हैं और वो अपने मतलब नया चेयरमैन के रूप में बिंग को वहाँ का सीईओ बना देते हैं और साथ ही साथ वांगची बिंग का पर्सनल असिस्टेंट बन गया था, क्योंकि वांगची यही चाहता था। और इसके बाद वांगची और बिंग अपना बिजनेस पूरी तरीके से टेक ओवर कर लेते हैं और वो पूरी तरीके से जैसा कि वांगची और बिंग चाहते थे वैसा ही करते हैं और बिंग और लैंड फैमिली और बेन फैमिली दोनों को तहस नहस कर देते हैं। वांगची और बिंग ने अपना बदला उस जन्म में ना लेकर के इस जन्म में लिया था और पूरी तरीके से जो क्लैन के लिए ये मरते थे, आज उनके पास खुद का घर भी नहीं था। वांगची और बिंग ने अपना पूरा बदला ले लिया था और वांगची और बिंग अब अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश थे। उनका ऐसे ही रोमांस चलता रहता है। ऐसे कुछ महीने बीत चुके होते और वांगची और बिंग को पता चलता है कि वांगची प्रेग्नेंट है। ये जान करके तो वांगची बहुत ज्यादा खुश हुआ था और उसने पूरी फैमिली को ये बात बताई थी। वांगची ये जान करके तो पूरी वे फैमिली में खुशियों का लहर घूम चुका था और वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे। धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतने लगे होते और वांगची को पता चलता है कि वो ट्विन से प्रेग्नेंट है। ये जान करके तो वांगची और भी ज्यादा खुश हो जाता है। ऐसे ही बिंग और वांगची अपनी बेबी के इंतजार में और बैठे रहते हैं और कुछ महीने बीत जाते हैं और वांगची को ट्विंस बेबी होते हैं, जो कि बिल्कुल ही वांगची और बिंग दोनों के ही कॉपी थे और दोनों बच्चे ही अल्फा थे। लेकिन वांगची बिंग की तरफ देखता है और वो बोलता है कि ये तुम्हारे जैसे दोनों क्यों नहीं दिखते हैं। ये सुनकर के बिंग बोलता है मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी है कि एक तुम्हारे जैसा दिखता है और एक मेरे जैसा। ये सुनकर के वांगची बोलता है ठीक है, लेकिन ये तिल्स मेरे होठों के नीचे नहीं तुम्हारे होठों के नीचे है। ये सुनकर के बिंग बोलता है तो क्या हुआ, देखो कि जो मेरे जैसा दिखता है उसके होठों के नीचे तिल नहीं है और जो तुम्हारे जैसा दिखता है उसके होठों के नीचे तिल है। ये सुनकर के वांगची स्माइल करता है। उसके बाद वो बिंग के पर किस करता है, तभी वो बच्चे रोने लगते हैं। तो बिंग बोलता ये लो मेरे जलकुड़े रोने लगे। ये सुन करके वांगची बोलता है कि मेरे बच्चों को जलकुड़ा मत बोलना। तो बोलते हैं क्यों ना बोलो, जब भी तुम मेरे पास आते हो तो ये रोने लगते हैं। ये सुन करके वांगची बोलता है वो मेरे लिए मेरे बच्चों का प्यार है, वो मुझे तुम अपने आप से दूर नहीं जाने देते। ये सुन करके विंग बोलता है तो मैं भी रहूंगा, मेरा भी तो प्यार है। ऐसा बोलते हुए विंग की नौटंकियां शुरू हो जाती है और वांगची हंसने लगता है। ऐसे ही विंग और वांगची की अपनी लाइफ में खुशियां जो कि उन्होंने पिछले जन्म में नहीं पाया था वो इस जन्म में उनका कंप्लीट हो चुका था और वांगची और बिंग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश थे। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।